वापस से बोलना पड़ेगा। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यस, आओ आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ। ऋषि गुड मॉर्निंग, खुशी गुड मॉर्निंग, पीयूष गुड मॉर्निंग, मैं गुड मॉर्निंग, अर्चित गुड मॉर्निंग, स्वप्निल गुड मॉर्निंग, हरीश गुड मॉर्निंग, जयंती गुड मॉर्निंग, स्वप्निल गुड मॉर्निंग, मानव गुड मॉर्निंग, रूपम गुड मॉर्निंग, स्नेहा गुड मॉर्निंग, अमन राज गुड मॉर्निंग। डन, अपना स्पीड आओ। जल्दी जल्दी आओ, गेट ढक देना। अमन, अमन तुम नहीं। चलो, रेडी, सब आ गए? क्या कर रहे थे लास्ट क्लास, बताएंगे? सर लास्ट क्या फर्स्ट था लास्ट क्लास? लेवरेज स्टार्ट किए थे क्या? करेक्ट, लेवरेज चैप्टर स्टार्ट किए थे। इससे पहले अपना सिर्फ बेसिक्स हुआ है, जिसमें अपने लोग 7 क्लास बिता चुके हैं। अभी तक भी कोई नहीं किया है, फटाफट कर लेना, मैं हर दिन वार्निंग दूंगा। प्लीज ट्राई टू डू एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि वो चैप्टर्स में लगेंगे। ठीक है सर। अब लेवरेज का सेकेंड क्लास से पहले फर्स्ट क्लास जो लास्ट क्लास किए थे, चलो रिवाइज करते हैं। कहां गया? अरे मैथ्स का सेशन, ये सब क्या खुल रहा है? ये तो हम लोग के नहीं है। ये कॉपी था आपका, गलत कॉपी खुला हुआ था। आओ, ये रहा। चलो बताओ, थीम तो समझ में आ गया था अपने लोग को। अपने लोग के पास पता था अपने को कि 2 जगह से डर लगता है, 2 जगह से, एक ऑपरेटिंग लेवल पे और एक फाइनेंसिंग लेवल पे। दो चीजों से डर लगता है, एक फिक्स कॉस्ट से और एक फिक्स चार्जेस से। एक वर्ड बोला था, फिक्स कॉस्ट और फिक्स चार्जेस। फिक्स कॉस्ट तो अपने को समझ में आ गया, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट है। फिक्स चार्जेस फाइनेंसिंग कॉस्ट का पार्ट है, जिसमें 2 एलिमेंट्स आते हैं। क्या क्या बताओ? इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड। अभी तक अपने जितना भी सवाल कर रहे थे और लास्ट क्लास का डिस्कशन में भी प्रेफरेंस डिविडेंड को एक बार इग्नोर करके चल रहे थे। डन है बात आप लोग को? ठीक है सर। सर अपने इनकम स्टेटमेंट बनाए थे और वहां से फॉर्मूला डिराइव करने के लिए एक एग्जांपल लिए थे। ये जो लेवरेज वर्ड है वो क्या करता है सर? रिस्क मेजर करता है। क्या मेजर करता है? रिस्क मेजर करता है। तो कोई भी तरीके का रिस्क मेजर करने के लिए अपने को सबसे पहले ये जानना होगा कि भाई ये रिस्क के कारण हो क्या क्या सकता है। डन। रिस्क के कारण क्या हो सकता है भैया? अगर मेरा वॉल्यूम बढ़े, अगर मेरा वॉल्यूम बढ़े, यानी अगर मैं अच्छा करने लगूं, बिजनेस बढ़ती तरफ जाए, तो मेरा रिस्क के कारण प्रॉफिट ज्यादा से बढ़ेगा, और वही गिरने तरफ जाए तो मेरा रिस्क के कारण प्रॉफिट ज्यादा से गिरेगा, ज्यादा से गिरेगा। ध्यान आ रहा है बात आप लोग को? हाँ भैया, यानी रिस्क के कारण रिवॉर्ड भी मिल सकता है और रिस्क के कारण घाटे में भी जा सकते हैं। बट हमेशा अपने क्या सोचते हैं? हायर द रिस्क हायर दी एक्सपेक्टेड रिटर्न। चाहते हैं, इसलिए वर्ड रिटर्न नहीं था, क्या था वर्ड? एक्सपेक्टेड रिटर्न। चाहे ना तो हो सकता है ना गड्ढे में भी गिर जाए। डन। ठीक है सर। तो मैंने आपको ये पढ़ाना स्टार्ट किया था और वैसे ही लेवरेज का मीनिंग बताया था। सबसे पहले लेवरेज कोई यूनिट नहीं होता, रिस्क मेजर करने का कोई यूनिट नहीं होता। इट इज इन टाइम्स या परसेंटेज। डन। वैसे ही मैंने बोला था OL का फुल फॉर्म भैया ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज दोनों बुलाते हैं। ये क्या मेजर कर रहा है? ऑपरेटिंग लेवल का रिस्क। क्या मेजर कर रहा है? ऑपरेटिंग लेवल, विच इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ fixed cost, which is due to presence of fixed cost. If OL is equals to 2, it means अगर sales increases by 1%, then EBIT operating profit would increase by 2%. यानी सेल्स 1% बढ़ने के कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2% से बढ़ेगा। ध्यान आ रहा है आपको बात? यानी फॉर्मूला क्या निकला था भैया? परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स या कंट्रीब्यूशन, एक ही बात है। डन है बात आपको? क्योंकि जितने से सेल्स चेंज होगा उतने से ही वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा, यानी उतने से ही कंट्रीब्यूशन चेंज होगा। ध्यान है ये सब बात? ठीक है सर। ये अपने निकाले थे फॉर्मूला ऑफ OL का एक शॉर्टकट फॉर्मूला लिखा था प्रेजेंट डेटा को लेके। क्या भैया? कंट्रीब्यूशन बाई EBIT, प्रेजेंट डेटा को लेके। ठीक है सर। इसके बाद अपने लोग बात किए थे FL का, इग्नोरिंग, बोलो, प्रेफरेंस डिविडेंड। कि सम्स में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, इग्नोरिंग प्रेफरेंस डिविडेंड। फटाफट बताओ, प्रेफरेंस डिविडेंड छोड़ के अपना कौन सा रिस्क बचता है सिर्फ फाइनेंस में? इंटरेस्ट। ठीक है। अब ये इंटरेस्ट के रिस्क को कैसे कैसे कैटर किया जाए, जल्दी बताओ भैया। इंटरेस्ट के रिस्क को मेजर करने को बोलते हैं FL, यानी
फाइनेंशियल लेवरेज या डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। सर इसके कारण क्या होगा, अगर मेरा वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक का बात हो गया, तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितने से चेंज हो रहा है उसके कारण बोलो नीचे का प्रॉफिट कौन सा, नीचे का प्रॉफिट कौन सा, मैं बोलूं आफेस या फिर ईट या फिर ईबीटी, कुछ भी, आफेस ईट या ईबीटी। देखे थे ना सब सेम मेथड में चेंज हो रहा है। ये जितने भी चेंज होगा इसके कारण क्या बोले थे बताओ अपने लोग, कि ये जितने परसेंट से चेंज होगा डिवाइडेड बाई चेंज इन ईबीआईटी विल गिव अस एफएल, यानी फॉर्मूला हो गया परसेंटेज चेंज इन आफेस स्लैश ईट स्लैश ईबीटी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। मैं एक और वर्ड आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, अगर आपको खराब ना लगे तो बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस स्लैश आफेस स्लैश ईएटी स्लैश ईबीटी, एक नया वर्ड डाला, क्या, ईपीएस। एक मिनट, ईपीएस बेसिक्स रिवाइंड, बोलो अर्निंग पर शेयर, कल भी रिवाइज कराया था, अर्निंग पर शेयर। और कोई आया है, गुड मॉर्निंग लिखा है, अभिजीत गुड मॉर्निंग, ऐशानी गुड मॉर्निंग, वरुण गुड मॉर्निंग, प्रद्युमन गुड मॉर्निंग, ऑन माई वे, अच्छा ठीक है, जल्दी बोलो, क्लियर है आपको बात, क्या बोला था, ईपीएस अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, आफेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एक मिनट, आफेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अगर ऊपर परसेंटेज चेंज इन क्या था, आफेस, ठीक है, अगेन नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग सेम दोनों जगह, इट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ऑल्सो। सोच के देखो ना, अरे ईपीएस निकलता कैसे है, मान लो यही वाला सवाल, कौन सा सवाल कर रहे थे अपने, ये एफएल का सवाल था क्या, कहाँ गया एफएल का सवाल, ये रहा, ये था ना, देखो देखो देखो, ये था ना, ईट से आफेस आया था। तो मैं बोल रहा हूं मान लो नंबर ऑफ शेयर्स था, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स था, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे 2 लाख, 2 लाख, तो क्या ईपीएस बता सकते हो फटाफट, एक बार कैलकुलेटर निकालो सबको, अब कैलकुलेटर निकालो सबको, अब एक बार बताओ हमको, आज नया बात, एक और नया कुछ नहीं है सर, सिंपल, अगेन दोनों सेम से डिवाइड हो रहा है, कितना है 26.6 डिवाइडेड बाई 2, 13.3 पर शेयर, रुपीज 13.3 पर शेयर, और बगल वाला 68.6 डिवाइडेड बाई 2 लाख, 34.3 पर शेयर, करेक्ट। अच्छा बताओ तो 13.3 से 34.3 परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो, निकालो ना, परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो क्या प्लीज, 34.3 माइनस 13.3 डिवाइडेड बाई 13.3 कितना आ रहा है, 157.89। मेरा क्या कहने का तात्पर्य था, क्लियर है क्या, यानी जिस परसेंटेज चेंज के साथ ईपीएस चेंज हो रहा है उसी परसेंटेज चेंज के साथ आफेस चेंज हो रहा है, या भैया उल्टा बोलिए, जिस परसेंटेज चेंज के साथ ईपीएस हो रहा है उसी परसेंटेज चेंज के साथ ईपीएस भी हो रहा है, ये डर है बात। तो फॉर्मूला में जो अपने यहाँ आफेस लिखे थे, मैं यहाँ पे ईपीएस भी डाल सकता था क्या, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस भी, उस दिन नहीं बोला कल, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को लगा एक बार रुक जाते हैं अगेन, तो आज शुरुआत ही इससे किया हूं। तो आप जहां एफएल का फॉर्मूला लिखे हो वहां आफेस के आगे ईपीएस लिख लोगे। सर जगह नहीं है, मैं तो चाहता हूं आप एरो करके लिखो ताकि आपको हिंट हो कि ये चीज बाद में समझ में आया था। मतलब आप लोग लिखते थे ना बचपन में ऐसे करके एरो करके, मैं तो जगह पहले से छोड़ दिया था नहीं बताऊंगा। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, आफेस, ईट, ईबीटी चलेगा, अब एकदम हजम है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, डन डन, ठीक है। तो अगेन इफ एफएल इज इक्वल्स टू 2, मीनिंग बताओ तो, इफ एफएल इज इक्वल्स टू 2, मैं ऐसे रैंडमली बोल रहा हूं, इफ एफएल इज इक्वल्स टू 2 मीनिंग बोलो तो, इफ ईबीआईटी चेंजेस बाय 1%, मैं अब आफेस मत बोलो, अब स्टार्ट कहां से करोगे, ईपीएस, आफेस, ईट, ईबीटी चेंजेस बाय 2%, बोलो डन है बात, चलो वेरी गुड। फिर अपने एक नया चीज पढ़े थे, कंबाइंड लेवरेज, इसमें भी अगेन प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है क्योंकि एफएल में भी नहीं लिए थे अभी तक, डन। ये क्या है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइन करना मतलब इनटू करना ही होता है, बता दूं, एक रिस्क के कारण दूसरा रिस्क एसोसिएट होता है तो देयर इज अ मल्टीप्लाइंग इफेक्ट, डन। तो इनटू होता है, तो मतलब सीएल इज इक्वल टू ओएल इंटू एफएल, पहले लॉजिक समझ में आ गया। अब अगर फॉर्मूला डिराइव करना हो तो बेस्ट तरीका है ओएल का फॉर्मूला लिखो, एफएल का फॉर्मूला लिखो, बीच में इनटू करो, देखो कट के ये वाला फॉर्मूला आ गया था। क्या इसमें भी मैं बोलूंगा वापस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस स्लैश बोलो क्या, आफेस स्लैश ईट स्लैश ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स या कंट्रीब्यूशन, चलेगा।
ईपीएस वर्ड डाल दोगे क्या एक नया फॉर्मूला में? एक ईपीएस वर्ड डाल दोगे क्या नया कॉपी में? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और ये शॉर्टकट का भी फॉर्मूला आ गया था, कंट्रीब्यूशन बाई ईबीटी। अभी तक क्या नहीं था सम्स में? रेफरेंस नहीं था, ध्यान रखना इस बात का। कितना क्लास में क्वेश्चंस कर लिए थे? 1 हो गया था, 2 हो गया था, अच्छा 3 भी कर लिए थे क्या? 3 का कितना कर लिए? कंपनी है कुछ होमवर्क दे दिया था क्या मैंने? ओ माय गॉड, कंपनी बी, आओ आओ। कंपनी ए तक अपने कंप्लीट कर लिए थे, कंपनी बी का होमवर्क दिया था सर, चुन्नू मुन्नू था, तुरंत कर लिया, आंख बंद करके पांव से किए। ठीक, ऐसे लिखे। क्या नहीं सच में क्या? बताओ तो फटाफट। डिवेंचर 12%, 6,50,000 इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल सर झक मारने के लिए दिया है, कोई काम नहीं था मेरे लिए। एक बार बस ये बताना चाह रहे हैं कि कंपनी में ये 2 तरीके का फंड्स है, एक डिवेंचर और एक इक्विटी। आउटपुट दे दिया अपने को यूनिट्स में पूरे साल का, सेलिंग प्राइस दे दिया, फिक्स्ड कॉस्ट साल भर का दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट दे दिया। फटाक से क्या सेल्स निकाल लिए होंगे हम लोग, माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन आ गया होगा। इनकम स्टेटमेंट बता रहा हूं, कंट्रीब्यूशन आ गया होगा। कंट्रीब्यूशन से क्या लेस किए? फिक्स कॉस्ट 14 लाख, तो क्या आ गया होगा? ईबीआईटी। मेरे को सबसे पहला फिगर कंट्रीब्यूशन बताओ कितना आया कंपनी बी का? 25। ये आया क्या कंट्रीब्यूशन सबका? वीडियो आप बस हाँ बोल देंगे एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि ये लोग पहले 12 सेकंड पहले आंसर दे रहे हैं आपसे। 26,25,000, इससे क्या लेस किया? वो 14 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या आ गया आपका? ईट कितना, सॉरी ईबीआईटी 12,25,000। अच्छा, इसके बाद क्या डिडक्ट होता है? इंटरेस्ट। क्या है सम्स में? हाँ, 6.5 लाख का 12%, 78,000। वो लेस करने के बाद क्या आता है? ईबीटी कितना आया? वो 47, 1147। क्या ये 3 फिगर चाहिए था? कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी, ईबीटी। सर आगे बढ़िए, है ही नहीं इंफॉर्मेशन, और मैं बोलूं दरकार भी नहीं है। कैसा लगा ये बात? दरकार भी नहीं है, क्योंकि अभी सम्स में प्रेफरेंस नहीं है तो दरकार भी नहीं है। फॉर्मूला में हर जगह ईबीटी तक का काम ही था। तो सबसे पहले ओएल का फॉर्मूला जल्दी बताइए, शॉर्टकट वाला, कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी करके आंसर। फिर एफएल का ईबीआईटी बाई ईबीटी करके आंसर। अब सीएल का 2 तरीके से निकाल सकते हैं, ओएल इंटू एफएल करके, या फिर कंट्रीब्यूशन बाई ईबीटी करके, या फिर कंट्रीब्यूशन बाई ईबीटी करके। ओएल इंटू एफएल करोगे तो कोशिश करना कैलकुलेटर में पूरा वैल्यूज लेने का, नहीं तो सीधा कंट्रीब्यूशन बाई ईबीटी मार देना। तीनों का आंसर बोलेंगे सब कोई। ओएल का कंपनी बी का कितना आया? 2.1428 टाइम्स, करेक्ट। सर हम टाइम्स नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेगा, नंबर कटेगा, पहले ही बता देते हैं, नंबर कटेगा। टाइम्स लिखना है हर जगह, खुला मत छोड़ना। डन। नेक्स्ट, फाइनेंशियल लेवरेज 1.0680 या 81 जो भी आया, 80 टाइम्स, ठीक है। कंबाइंड लेवरेज 2.288586 टाइम्स। डन है क्या सबको? ये पक्का एवरीबॉडी मैच किया? होमवर्क नहीं किया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना सा बाबू सा, ये पता है रास्ता में चलते चलते कर लेगा, तुम सोचेगा और हो जाएगा कॉपी में, ठीक है। डन है बात, वो भी आएगा टेक्नोलॉजी, चिंता मत करो, अभी इलन मस्क इज वर्किंग ऑन दैट। बोलो डन है क्या बात आपको? पक्का कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े? चलो ठीक है, आओ आओ आओ। क्वेश्चन नंबर 5, पहले क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 16, जल्दी जल्दी आओ। और कोई ऑन दी वे है? एक तो है प्रद्युमन ऑन दी वे, एक तो आ गया, ओके। और कोई गुड मॉर्निंग नहीं लिखा अभी तक? लास्ट गुड मॉर्निंग प्रद्युमन ऑन दी वे, वरुण का हो गया, हाँ ऑन दी वे आ गया। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 5 रीड करेंगे। सर पढ़ते ही तो खत्म हो रहा है, हाँ तो पढ़ो तो, इसलिए आपको बहुत पतला बुक लग रहा होगा, बट पता है सम्स बहुत है। घाव करे गंभीर है। अकाउंट में क्या है, एक सवाल 2 पन्ना तक जाता है तो मोटा बुक बन जा रहा है। कॉस्ट में भी थोड़ा मोटा लगेगा, इसमें लगेगा क्या ही है सवाल, जबकि ज्यादा है इसमें, इतना इतना सा सवाल, उंगली जितना सवाल है, उंगली लगे सवाल खत्म।
40 नंबर का इको का बुक इससे मोटा है। ना पागला है क्या? गया बचपन का मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस बताइए। वो आएगा, एसएम है वो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आएगा वो, आएगा उसमें, आएगा वो सभी। क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लिए क्या? कुछ पूछना है तो पूछ लो कि भैया ये बता दीजिए, बस सम्स कर लेंगे। कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्या कुछ पूछने के लायक है? बोल दो नहीं नहीं नहीं, पूछ लो। सेल्स दे दिया गया, आगे वाला लाइन क्या लिखा हुआ है? सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। सर रेशियो चैप्टर आप नहीं पढ़ा है, हम लोग नहीं करेंगे इसको। अरे भाई ये वर्ड तो पढ़ो, इस सब प्यारा प्यारा वर्ड। आप लोग को कोई फॉर्मूला रटने का दरकार नहीं, साफ साफ फॉर्मूला बता दिया नाम से ही। सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब सेल्स डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 150% यानी 1.5। 150% मतलब 1.5। तो अगर सेल्स पता है डिवाइड में वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 1.5, तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा क्या? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है क्या? प्लीज निकाल लो ना, वेरिएबल कॉस्ट कितना आया? प्लीज प्लीज प्लीज। सर क्या हम इस सम्स के लिए FL OL CL बनाने के लिए क्या करेंगे? वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बनाओगे? बोलो ना। इनकम स्टेटमेंट। सबसे बेस्ट वर्किंग नोट क्या है? इनकम स्टेटमेंट। इससे तो सब डेटा निकल जाएगा। तो इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त स्टार्ट कहां से करेंगे सर? सेल्स से। सेल्स का वैल्यू कितना दे दिया? 60 लाख। माइनस क्या करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। उसको निकालने का तरीका पता चल गया क्या? क्या? सेल्स डिवाइडेड बाय 1.5 या 150%, जो बोलना है बोलो। बताओ वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट 40 लाख। वेरी गुड वीडियो। 40 लाख आ गया। लेस करके क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। कितना आ गया? 20 लाख। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट। चलो बढ़िया, बोल भी दिया, नहीं भी बोलता तो यही है। फिक्स्ड कॉस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं बोलेगा तब तक एक्सक्लूडेड ही, और अलग से बोल दिया एक्सक्लूडिंग। 5 लाख सब्ट्रैक्ट क्या आ गया? EBIT कितना? 15 लाख। अच्छा कुछ और फंड्स है क्या कंपनी में? हाँ सर, इंटरेस्ट मतलब डिबेंचर इशू किया हुआ इस कंपनी का, कितने लाख का, जिसका इंटरेस्ट कितना रेट है? 11%। दिखा ना, 11% डिबेंचर ऑफ 30 लाख। तो 3,30,000 क्या हो गया? इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट कट जाएगा EBIT से, क्या आ जाएगा? EBT। वैल्यू बताओ, वैल्यू 11,70,000। एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ने का इच्छा हो रहा है? हो भी रहा है तो मार दो। ना इन्फो है ना दरकार है, ना इन्फो है ना दरकार है। बाबू ये सब चीजों में बार बार रिपीट करता हूं, इसका बहुत महत्व है। दिमाग में चलाओ ये सब बात, क्योंकि जब आने लगेगा आगे का बात तब सोचना पड़ता है उस समय क्यों नहीं किए थे। डन है ना? दरकार है ना इन्फो है। आगे बढ़ते हैं, बताओ फटाफट। आगे बढ़ के अब कुछ नहीं करना भैया, सीधा OL FL CL आ जाएगा। 3 2 चीज को डिवाइड करना है, फटाफट 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 आंसर आएगा। OL 1.3333 टाइम्स आ रहा है क्या? 1.333333 टाइम्स आ रहा है क्या? FL 1.282 टाइम्स, ऐसे कुछ आ रहा है क्या? FL 1.282 टाइम्स आ रहा है क्या? CL 1.709 टाइम्स आ रहा है क्या? प्लीज ये निकालो फटाफट सब कोई। सर प्रेजेंटेबल बने क्या? हाँ, तो 4 नंबर सम्स, 5 नंबर सम्स में सब आएगा, तो कितना सजा के लिख सकते हो सोचो। हाँ, यही सब आता है, यही जीवन है। अभी दिखाऊंगा तो क्या? हाँ, ऐसे ही टाइप के आते हैं, मतलब मैं दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। अब है ही क्या, कुछ नहीं बचा है, अब हमको सिर्फ सम्स कराना है। चैप्टर इज ओवर। सिर्फ एक FL जब क्या आएगा, PD आएगा, बताना है, चैप्टर इज ओवर। फिर मैं सोऊंगा, आप क्लास करेंगे। हमको कुछ बताना ही नहीं है। लेवरेज चैप्टर इज ओवर। 10 नंबर जेब में, फाड़ना मत जेब। सर वो चोरी कर लिया, कोई ऐसे ब्लेड मार दिया, तो बचना उनसे, जेब कतरी लोग से बचना। चलो कंप्लीट क्या सबका? कोई भी बचा नहीं? अच्छा ठीक है ठीक है, मैं रुका हूं। ये कंप्यूटर लेके आया है तुम क्लास में? इसका कैलकुलेटर इतना बड़ा, इसे अलाउड है, मालूम है? तो अलाउड है, ठीक है। ये लेके गया ना, बस साइंटिफिक नहीं होना चाहिए और सब चलता है। अब वो अलाउड है फिर भी। अरे तुम चाह के भी एग्जाम में जब GST आएगा ना, इसमें हाथ कांपेगा करने के लिए एक बार। वो राइट होना थोड़ी है GST का सवाल पूरा। नहीं नहीं,
कोई दरकार नहीं, जीएस साइंटिफिक ले जा ही नहीं सकते, और अब काम भी नहीं है साइंटिफिक। अब जितना जल्दी इसमें होगा साइंटिफिक में लेट होगा, क्योंकि अब कैलकुलेशन सिंपल मैथमेटिक्स वाला। हाँ, बहुत छोटा छोटा बटन है, एक दबाते हैं दो दब जाता है, अविनाश जैसा उंगली होगा तुम्हारा। लिंक्डइन बोलता है कि डू यू नो नवनीत मुंद्रा, लिंक्डइन आया नहीं उससे पहले से जानते हैं। बोलो डन क्या क्वेश्चन नंबर 5 सबका? चलो सर आंसर रिपीट कीजिए ना प्लीज। पीयूष आंसर ऊपर है बाबू, OL 1.3 लिख देता हूं बाबू, लिख देता हूं। FL 1.28, अब वो जो भी है आगे 1.709 था ना, तो 1 ले लेते हैं एक बार, मैं ऐसे ही ले रहा हूं। डन पीयूष, एकदम सिंपल, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं है, आंख बंद करके लेफ्ट हैंड से पांव से लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या करना है। अच्छा आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सजा के लिखे हो तो कॉपी में, सजा के, ना 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 500 रुपए के लिए तब करेंगे ही, कुछ भी करेंगे। अप्रूव कर दीजिए, ऐसे ही करेंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा ऑफ द कंपनी ए एंड बी प्रिपेयर देयर इनकम स्टेटमेंट। गजब गजब, अब आपको कुछ OLFL नहीं निकालना, पक्का कुछ दिया हुआ है नीचे इंफॉर्मेशन, यूज दैट इंफॉर्मेशन एंड कंप्लीट द इनकम स्टेटमेंट। ट्राई करो पहले कंपनी ए का। सर हम एक काम कर रहे हैं, दोनों साइमल्टेनियसली बना के भी कर सकते हैं, कर सकते हो, बट पहले ट्राई किसका करोगे, सिर्फ कंपनी का। मतलब जब इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, यहां जो पर्टिकुलर्स के बगल में लिखते हो अमाउंट, उसके ऊपर पहले क्या लिख लोगे, कंपनी है, फिर क्या कंपनी बी, दोनों साथ में भी दिखा दो चलेगा, बट करते समय पहले ए कर लेना फिर बी कर लेना। दो इनकम स्टेटमेंट बनाने का दरकार नहीं है, एक ही इनकम स्टेटमेंट में दोनों बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वो जो भी था, क्या निकालना है अपने को, इनकम स्टेटमेंट बनाना है क्या? अच्छा इस बार इनकम स्टेटमेंट वर्किंग नोट नहीं है, सम्स है, वही बनाना है। प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनाना कहां सीख गए थे सर, बेसिक्स की क्लास में, फॉर्मेट पता है, बस अब अपने लोग को बनाना है। कंपनी ए, कंपनी बी, रूपी रूपी, नहीं लिख सकते, मैं वो बोल रहा हूं ना, एग्जाम में सच बता रहा हूं, वो पहला 2 सम्स तक ही याद रहता है कि VC को वेरिएबल कॉस्ट लिखना है, उसके बाद VC BC सब लिखोगे। पर्टिकुलर्स कंपनी ए कंपनी बी, स्टार्ट करो, वो ठीक है, कोशिश करो जितना कम शॉर्टकट यूज करो, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करो। एक्सेप्टेबल शॉर्ट फॉर्म्स आर लाइक EBIT, समझ, सम्स ही वो देता है, कहीं सम्स में तुम नहीं देखोगे VC, सम्स में पूरा रहता है। अगर क्वेश्चन उसको डिनोट कर रहा है शॉर्ट से, तो आप भी कर सकते हो। पहले क्या करेंगे हम आपकी जगह होंगे ना, पहले ढांचा बनाएंगे, फिर उस खोखले ढांचे को भरेंगे। डन, बताओ फटाफट, ढांचे में मेरे को समझ में आ रहा है, जाना है हमको, इनकम टैक्स भी दिया है, करेक्ट, इनकम टैक्स भी दिया है, तो मैं इस बार पहुंच सकता हूं ईट तक, पहुंच सकता हूं। डन, ईट तक पहुंच सकता हूं, उसके बाद प्रेफरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो वही आफेस। डन, चलो इक्विटी शेयर्स का नंबर भी नहीं दिया है तो दिक्कत नहीं है, आफेस तक जाके रुक जाएंगे। जल्दी बताओ, सेल्स माइनस क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट, क्या आता है, कंट्रीब्यूशन, फिर क्या डिडक्ट करते हैं सर, फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आता है प्लीज, क्या आता है, EBIT, क्या डिडक्ट करते हैं सर, इंटरेस्ट, क्या आता है, EBT। बट सम्स में सिंस इनकम टैक्स का डेटा दिया है, तो अपने को इनकम टैक्स लेस करके क्या तक पहुंच जाना चाहिए, ईट तक, जहां तक जा सकते हैं इनकम स्टेटमेंट को पहुंचाएंगे। ये कैसे मैं बताऊं, सब बताया हुआ है आपको, ट्राई करो। टैक्स इज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट, देखो जाके इनकम स्टेटमेंट में, जाओ जाओ मेरा कॉपी में जाओ, देखो लिखा हुआ है। क्या OL,
आपको तो मालूम है ओएल का मतलब, मैं क्या बताऊं, मैं क्यों बताऊं वापस, ओएल का मीनिंग तो लिख लिया। क्या कंफ्यूजन है बोल। 1 रुपया का सेल्स पे 2 रुपया का प्रॉफिट नहीं बोला मैंने। 1 रुपया का कंट्रीब्यूशन अगर 2 रुपया है तो ईबीआईटी 1 रुपया है, ये होता है पहला। तुम जो बोल रहे हैं ना कि भैया 1 रुपये का सेल्स तो 2 रुपये का प्रॉफिट, नहीं नहीं, 1% का सेल इंक्रीज या चेंज में ईबीआईटी 2% से इंक्रीज या डिक्रीज होगा। इट डजंट मीन कि अगर सेल्स 1 रुपया से बढ़ेगा तो प्रॉफिट 2 रुपया से बढ़ेगा, डोंट से दैट। दोनों में बहुत डिफरेंस है। रुपया चेंज के कारण रुपया चेंज नहीं हो रहा है, परसेंटेज चेंज के कारण परसेंटेज चेंज हो रहा है। सेल्स अगर 1 रुपया से बढ़ रहा है इसका मतलब क्या 1% से बढ़ रहा है? नहीं ना, वो तो परसेंटेज तो पता चलेगा, उस हिसाब से ईबीआईटी भी 2% से बढ़ेगा। तो इट इज नॉट कि 1 रुपया से सेल्स बढ़ने के कारण ईबीआईटी 2 रुपया से बढ़ेगा, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। वो क्या है, कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी, उसका अगर मीनिंग पकड़े तो कंट्रीब्यूशन अगर 2 रुपया है तो ईबीआईटी 1 रुपया है। ऑब्वियसली कम ही होगा ना ईबीआईटी तो कंट्रीब्यूशन से, बीच में क्या आ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट। ओके ऋषि, क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने ऐप में डाला था, बट बच्चे बोल रहे हैं भैया अभी ऐप कैसे खोले, क्योंकि मोबाइल में आपका क्लास चल रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं दिखा दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। बाय द वे सारे कुरियर निकल चुके हैं कल तक के एडमिशन के। आपको ट्रैकिंग आईडी नहीं मिला तो आज मांग लेना ऑफिस से, मिल चुका होगा, मेल चेक करना, नहीं तो आज मिल जाएगा। डन है, चलो जल्दी जल्दी करो। दोनों कंपनी से कि एक की हो, ये नहीं बन रहा है। पहले ए करने बोला तो बी करने कहां बोला, हम तो पहले ए करने बोला, आप बी में चले गए। यही जीवन है सर, यही जीवन है सर। डेटा इनसफिशिएंट, ना ना ना, ये सब बात करके मत आना। रॉन्ग क्वेश्चन, आई विल नॉट डू इट। जयंती बोल रही है सर बी हो गया, ए नहीं हो रहा। मेरे को तो यही चाहिए, हम तो बी मांगा भी नहीं। बी तो होमवर्क देने वाला था, तुम लोग भी कर लिया। जबरदस्त सर, जबरदस्त। अरे मैं तो रुका हुआ ही हूं, मेरा काम ही है रुकना। वरुण बोल रहा है हो गया सर, ए भी हो गया। वरुण अगर ए हो गया तो मेरे को ए का सेल्स बताओगे और ईट बताओगे, दोनों बताओगे। मतलब बी रहने दो एक बार, बी के बारे में बाद में बात करेंगे, बी चुन्नू मुन्नू है। मेरे को कंपनी ए का सेल्स चाहिए और कंपनी ए का ईट चाहिए। वरुण बोल रहा है सर हो गया, तो वरुण बताएगा ईट और सेल्स। मतलब कर सकते हो, मैं जानता हूं आपसे होगा, बस यू नीड टाइम, पेशेंस, और वो मैं देने के लिए रेडी हूं, आप लेने के लिए रेडी रहने चाहिए। आप चाहोगे मैं कर दूंगा, आपको लगेगा रे। ओके वरुण स्वप्निल दोनों कर लिए। स्वप्निल बोल रहा है 91,000 सेल्स, वरुण भी बोल रहा है 91,000 सेल्स। वेरी गुड, दोनों जन करेक्ट आंसर। ईट 2700 वरुण बोल रहा। वेरी गुड मनव, मनव अग्रवाल का भी आंसर आ गया, सेल्स का ए का 91। मेरे को ईट भी चाहिए, ईट दोनों चाहिए, दोनों। सबसे टॉप फिगर और सबसे आखिरी फिगर बताना है आपको। देखो 3 जन का हो गया है ऑनलाइन लाइव में, तो आप लोग क्या कर रहे हो। 91,000 तीनों जन का सेम आंसर, वरुण, स्वप्निल एंड ईट 2100 है ना, क्या 2100 आ रहा है क्या, 2100। ओ अंग्रेजों 2100, 2100 नहीं, ठीक है। ईट ईट वरुण, तब आपका ईट अलग है। वरुण बोला ठीक हो गया सर, ईट 2100 ही है मेरा भी। अच्छा 2700 भूल से टाइप हो गया था, ठीक। मनव ईट बताएंगे, ईट ईट 2100 आ रहा है और सेल्स 91,000 आ रहा है। और टाइम दूं कि मैं अब स्टार्ट करूं, क्या चाहते हो सर। अब हमारा दिमाग खोखला हो रहा है, थोड़ा आप स्टार्ट कर दीजिए। मैं कर दूं, मैंने पहले बोला मैं तो ढांचा भरता हूं,
मेरे को अपने आप आंसर दिखेगा। क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट, करेक्ट। एक एफएल दिया है और एक टैक्स रेट दिया है, 5 चीज दिया है। तो मैं पहले जो रूपी फिगर्स है सब बैठा रहा हूं अपने इनकम स्टेटमेंट के ढांचे में। ओके, मनप भी बोला ईट 2100। अब मैं एक बार क्वेश्चन हटा रहा हूं बच्चा लोग, मैं क्वेश्चन के आंसर में जा रहा हूं, जहां मैंने वेरिएबल कॉस्ट लिख दिया 56। अगला फिक्स्ड कॉस्ट पता था क्या, कितना? और इंटरेस्ट पता था क्या, कितना? और एफएल पता था क्या, कितना? ठीक है। और टैक्स रेट पता था क्या? क्या दोनों में 30-30 है क्या? हाँ, तो मैं यहीं पे 30 लिख दे रहा हूं, चलेगा? क्योंकि दोनों के लिए 30-30 है, तो कॉमन है रेट। बस इतना इंफॉर्मेशन चार्ट तो यहां पता। पांचवा इंफॉर्मेशन इज द गेम, ऑब्वियसली ये पांचवा इंफॉर्मेशन इज द गेम विच इज एफएल। एक बार एफएल का फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है? वर्किंग नोट नंबर 1, यूज ऑफ एफएल ऑफ कंपनी ए। कंपनी ए का एफएल यूज करते हैं, देखते हैं उससे क्या इंफॉर्मेशन आ सकता है। यही तो पता था, और तो कुछ पता नहीं है। अब बताओ कंपनी ए का एफएल का फॉर्मूला, EBIT बाई EBIT। एफएल का वैल्यू 5:1 मतलब 5, करेक्ट? 5:1 मतलब 5, पक्का? बगल में कुछ लिख रहा हूं, अगर हजम हो तो बोलना। ये शैतानी हंसी सेट, क्या लगा? हजम हो गया आप लोगों को? मतलब मैं खिलाया तो पेट में चला गया, खुद नहीं ले सकते थे उठ के? मतलब सब चीज तुम लोगों को आला काटा फॉर्म में चाहिए ना? सर पनीर इस कोटरी में, इस कटोरी में दीजिए, उठ के लो, हम नहीं देंगे। टाइम दिया आपको लेने के लिए, उठ नहीं रहे हो, मत उठो तो लो पुरुष दिया आके। कुछ अलग बोल दिया क्या? बहुत कुछ। 1 मिनट ध्यान दे पा रहे हो मैंने क्या क्या? वीडियो कोई असमंजस्य में फंसा हुआ है तो पूछ लो, एकदम इजी बात। वी नो EBT इज EBIT माइनस इंटरेस्ट, मैंने वो लिख दिया। अब इस इक्वेशन में सिर्फ EBIT मिसिंग फिगर है। अभी तक क्या लग रहा था भैया, ना EBIT पता ना EBT पता, कैसे सम्स करे? तो EBT के साथ EBIT का रिलेशन है, तो क्या EBIT माइनस इंटरेस्ट। बोलो डन हो रहा है क्या बात? प्लीज एवरीबॉडी, ये सब चीज याद नहीं रखना है क्या? ये आगे बहुत यूज आएगा भैया, अब हर सम्स में यूज आएगा। ये पहला सम्स में नॉक किया आपको, ये देखो कुछ इंटरप्रिटेशन खुद करना सीखो, इसलिए बोला ना ढांचा बनाया करो, आंख के आगे दिखेगा। और इन लोगों को क्या ये फॉर्मूला पता था? ये कोई फॉर्मूला रटना है क्या? इसको ऊपर जाके लिखवा दूं क्या? EBIT बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट भी होता है एफएल। अरे तो ऑब्वियस है ना सर, EBIT इज EBIT माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट पता है, EBIT नहीं पता, तो सिर्फ एक ही चीज बचा। वीडियो कोई भी दिक्कत तो पूछ लेंगे, सर नहीं समझ में आया, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ है। EBT ऊपर देख लो ढांचे में, EBT कैसे आता है, EBIT माइनस 12,000 करके लिख दिया। अब इस पूरे इक्वेशन में EBIT नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 EBIT, अब वो x ले लो कोई लोग, बट हम चाहता है EBIT वर्ड यूज करो ताकि x से जितना दूर रह सके, माइनस 60,000, करेक्ट? तो इंटू होगा 5 से, तो इज इक्वल टू EBIT। अब ये मैथ हम करें तो मेरे को शर्म आएगा। 4 EBIT इज इक्वल टू 60,000, ये EBIT यहाँ आएगा, 5 से माइनस होगा, ठीक है? ये इधर जाएगा, तो EBIT इज इक्वल टू कितना बोलो ना? 15,000। अरे ये 4 इधर डिवाइड में आएगा। ये सब मत पूछो मेरे से, हम बोल रहे हैं, डर लगता है। EBIT 15,000, चलो EBIT 15,000 धूम पटक दिए, बस अब तो क्या है, ऊपर चले जाएंगे नीचे चले जाएंगे, रिवर्स कैलकुलेशन कॉस्ट में बहुत किए, उल्टा जाना नीचे आना। बताओ ऊपर कैसे जाएंगे? कंट्रीब्यूशन बोलो 35, फिर वेरिएबल कॉस्ट ऐड होके सेल्स 91, नीचे आएंगे 3,000, इसका 30% टैक्स 900, 2100, खत्म सम्स। तो एक इंफॉर्मेशन एफएल का खेला और सम्स इज खत्म। तो ध्यान रखेंगे सर, हम लोग इसमें क्या देखे नहीं, क्या सोच नहीं पाए कि EBT तो EBIT माइनस इंटरेस्ट ही होता। अब पूरे इक्वेशन में 2 नहीं, एक ही मिसिंग फिगर है EBIT।
बी तो बाबू है, मैं तो होमवर्क दे रहा था, बट आपसे ये नहीं हुआ तो आप बी में चले गए। हाँ बोला कम से कम कॉन्फिडेंस तो है, कर लिया आधा कंपनी, एक कंपनी कर ली। बोलो बी तो हो गया होगा, क्योंकि बी में वो चक्कर नहीं था, बी में सीधा सीधा हो रहा था। कारण बी में आपको क्या पता है मालूम, कंट्रीब्यूशन पता चल गया था, सेल से वेरिएबल कॉस्ट पता चल गया 60%, तो वहां से कंट्रीब्यूशन आ गया होगा। बताओ फटाफट क्या क्या, एक बार ये भी कंप्लीट ही कर लेते हैं जब किए ही है। वेरिएबल कॉस्ट 60%, तो कितना 63, तो ये माइनस हो गया कितना आया 42। अच्छा अब एक मिनट, ओ एल पता है क्या इस बार? अच्छा ओ एल का फॉर्मूला, तो भैया ये हम क्या उसको दिखा दे नीचे? हाँ दिखा सकते हो, यूज ऑफ क्या लिखोगे बोलो, वर्किंग नोट नंबर 2, यूज ऑफ ओ एल ऑफ कंपनी बी। थोड़ा प्रेजेंटेबल बनो। सर आप कब से बन गए? पहले मैथ्स था ना, एमसीक्यू था, अब तो लिखना पड़ रहा। अकाउंट्स वाले सर बहुत थे। यूज ऑफ ओएल ऑफ कंपनी बी, क्या किया यूज उसका, कंट्रीब्यूशन आ गया था, और ओएल कितना पता है 4 टाइम्स आई गेस है ना, 4 इज इक्वल्स टू क्या बोलो, कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी, और कंट्रीब्यूशन तक पहुंच गए तो ईबीआईटी सीधा आ गया, यहां कुछ लिखना नहीं पड़ा। बट एक बात पूछू, अगर फिर से दोनों चीज नहीं पता होता तो मैं ईबीआईटी को कुछ लिखता, क्या बताओ, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अब प्लीज ये सब चीज पूछना मत वापस, जैसे एफएल में लास्ट टाइम किए इसमें भी वही करता, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आता है क्या ये सब बात? ठीक, बताओ अब तो सीधा ही हो गया, ईबीआईटी कितना आया 10,500, तो यहां ऊपर बैठा दिया 10,500, लेस हो गया, फटाफट बताओ 9,000, 9,000 आ रहा है। हाँ ईबीआईटी कितना आया? अरे मेरा बाप, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अरे हम तो बहुत इजी काम कर सकते हैं। लो बताओ यहाँ कितना आया 10,500, ये कितना आया फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, इंटरेस्ट दिया भाई क्या साफ साफ 9,000, तो ये कितना आ गया 1,500, टैक्स ईट डन। क्या निकालना, नहीं नहीं नहीं, इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करना है, ध्यान से देखो, नहीं बोला एफएल निकालना है, इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट कर दिए, और सिंस प्रेफरेंस नहीं है तो ईटी हाफिज। तो तुम कैलकुलेटर को 7 से 14 फरवरी बात किए नहीं उससे, गलती काम किए, वो बुरा मानी भी है, अब पटाओ उसको, हमको नहीं मालूम। डन है बात, पक्का आगे बढ़ सकते हैं। डन, इजी था तो, कहाँ सर नहीं हुआ हम लोग से, ठीक है ठीक है। तो चलो देखते हैं अब कर पाते हो कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन, छोटा सा सवाल घाव करे गंभीर, इतना सा इंफॉर्मेशन इनकम स्टेटमेंट बनाने बोला, ट्राई करो अपना अपना बुद्धि से, सब बुद्धि लगाएंगे। मैक बोल रही है सर प्लीज ई बुक फोन में ही दे दीजिए। अब आप मेरे को भी बोल दिए ये बात तो देना ही पड़ेगा, रुको देते हैं, मेरा फोन कहाँ है, दे रहा हूं बच्चा दे रहा हूं। ई बुक इसमें होगा, भेज दिया, भेज दिया बच्चा लोग, भेज दिया।
वॉइस चालू कर रहा हूं। ओके, बैक टू सम्स। हरीश, तुम्हारा जो डाउट है ना कि फिक्स कॉस्ट 0 हो सकता है क्या, प्रैक्टिकली नो, थ्योरेटिकली यस, और उसके बारे में बात करेंगे कि भैया अगर फिक्स कॉस्ट 0 होगा तो क्या, अगर इंटरेस्ट नहीं है सम्स में तो क्या, सब बात करेंगे। वो सब एनालिसिस पार्ट आएगा आपका, टेंशन मत लो। सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम का नहीं, मैं जरूर पढ़ाऊंगा। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 एवरीबडी, छोटा सा सवाल, सिर्फ इंटरेस्ट का फिगर रुपया में था, बाकी सब टाइम्स में, मतलब सिर्फ वो एक को लेके पूरा सम्स होने वाला है। ये ही मजा है एफएम का। 48,000 एवरीबडी करेक्ट। वीडियो आया क्या आप लोग का, लाइव ऑनलाइन वाले? जबरदस्त सर, हो रहा है सर, अब हो रहा है, हो रहा है हल्का फुल्का मैथ्स। 1 रुपया में फिगर दिया इंटरेस्ट, अब बोला जाओ जी लो अपनी जिंदगी। इस 1-2 हजार से आपको पूरा इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। वेरी गुड, वरुण ने बोल दिया सर टॉप फिगर 48, लोएस्ट फिगर 1400। 5 नंबर का हॉट फेवरेट क्वेश्चन आईसीएआई का, हॉट फेवरेट क्वेश्चन। एक अमाउंट दिया, बाकी सब निकालो। एकदम हौले हौले चलो, ढांचा बना के छोड़ दो, जो जो इंफॉर्मेशन नीचे निकल रहा है पुट करते रहो। देखो वो मतलब होता है ना, अपने आप गो विद द फ्लो वाला सवाल है। तुम सोच के कुछ नहीं कर सकते इसके ऊपर जब तक हाथ नहीं चलाओ। वेरी गुड ऋषि। बारह सेकेंड लेट होके लोग आपसे, जल्दी है, जल्दी करो। प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2014, मतलब एक इनकम स्टेटमेंट बनाना है। हाँ, 30 रुपीज आ रहा है, राउंडिंग ऑफ एरर कियो बाबू तुम, मैं दिखा देता हूं कैसे कियो, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं करता हूं। मैं आ जाऊं अब सीन में, आ जाइए सर। अच्छा बाय द वे पीडीएफ भेज दिया है, अब आप टेलीग्राम ग्रुप से बुक देख सकते हो। सर अब वो कैसे देखे, फोन में तो क्लास चल ही रहा है, तब मांगे क्यों? आओ, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद कौन सा करने बोला अभी? 7 में इनकम स्टेटमेंट ही बनाना था क्या? वही सम से, और उस जीवन में सिर्फ एक चीज पूछा, दिया इंटरेस्ट। बट वी नो इनकम स्टेटमेंट बनाना है तो स्टार्ट कहां से करना है? क्या लेस होता है, क्या आता है, क्या लेस होता है, क्या आता है, क्या लेस होता है, क्या आता है, ईबीटी। अब 1 मिनट, और कोई इन्फॉर है तो देखते हैं। अच्छा टैक्स के बारे में सम्स बोला तो चले जाते हैं नीचे तक और ईट तक, डन। और सिंस कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं है तो यही आफेश, दिस इज इनकम स्टेटमेंट, करेक्ट। ढांचे में सिर्फ पता था ये 2000 और कुछ नहीं। अब सिर्फ इन्फो दिया हुआ है, इन्फो। सबसे पहले इंटरेस्ट के साथ रिलेटेड कोई वैल्यू, कोई फिगर तुमको दिख रहा है सबसे पहले, कौन सा? एफएल। मेरे को मालूम है इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है एफएल का बात, तो सबसे पहले मैं वही काम करूंगा। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बोलो? यूज ऑफ एफएल। मतलब वर्किंग नोट का नाम देना कितना इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो? मतलब भैया हम इसको क्या नाम दे, कैलकुलेशन ऑफ ईबीआईटी दे सकते हैं क्या? दे सकते हो सर, हम यूज ऑफ एफएल देते हैं, बेस्ट कारण, इससे जो भी निकलेगा आ जाएगा। बट वर्किंग नोट का नाम होना चाहिए। ये सब चीज करके भैया क्या होगा, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा नंबर बाद में इको में पाने के लिए। इको में कहीं जाके थ्योरी में सोचो, कोई नंबर काटना भी चाहेगा तो बोलेगा नहीं लड़का बहुत स्मार्ट है, लड़की बहुत स्मार्ट है, चलो इसको नंबर दे देते हैं। तो वो 4 में 4 पाने के लिए आज ये मेहनत कर रहे हैं, 3 में 3 पाने के लिए, 2 में 2 पाने के लिए, डन। बताओ यूज ऑफ एफएल, टाइम मिलेगा, बहुत टाइम मिलेगा। एफएम इको में आप बोलोगे आधा घंटा पेपर पहले खत्म, कॉस्ट में वही आपको लगेगा भैया और 15 मिनट मिलता तो होता। अकाउंट्स में भी ये लगता है आपको और 15 मिनट होता तो मजा आता, डन। जल्दी बताओ यूज ऑफ एफएल क्या करोगे? फॉर्मूला बोलो, एफएल का फॉर्मूला ईबीआईटी, ईबीआईटी बाई, मैं तो अब बोलता हूं ईबीआईटी माइनस 2000, चलेगा ना? हाँ सर, अब क्या आप सिखा दिए, समझ गए। क्रॉस मल्टीप्लाई, ईबीआईटी का फिगर आ जाएगा। कितना आया? मैं नहीं करूं तो मैथ्स इसके बाद शर्म करना, अगर मेरे को करना पड़े तो। 2 EBIT माइनस 4000 इज EBIT।
ईबीआईटी इधर, 4000 इधर, आंसर आ जाएगा 4000। ईबीआईटी आ गया 4000। अब हमको मालूम है नीचे माइनस करके कितना मिल गया 2000। टैक्स का परसेंटेज दिया है क्या सवाल में 30%, तो यानी 600, तो 1400 का ईट। नीचे का काम खत्म। ऊपर जाने के लिए अगेन फिक्स कॉस्ट नहीं पता, कंट्रीब्यूशन नहीं पता, बट ओएल पता है। देखो ओएल पता है, करेक्ट, तो यूज ऑफ ओएल करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, यूज ऑफ ओएल। बोलो ओएल कैसे यूज किए। ओएल का वैल्यू 3 दिया हुआ था क्या, 3 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी, और ईबीआईटी आपको पता है देयरफॉर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी 12000, तो कंट्रीब्यूशन 12000 और ये फिक्स्ड कॉस्ट इसका मतलब 8000। अब ऊपर ध्यान से वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना है 75,000। वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना है, मैं कुछ बोलूं, यानी ये बोल रहा है 75% ऑफ सेल्स, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन इज 25% ऑफ सेल्स। कैसा लगा, सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट हटता है तो कंट्रीब्यूशन आता है, यानी सेल्स में दो कंपोनेंट क्या क्या, वेरिएबल कॉस्ट बचा हुआ पूरा कंट्रीब्यूशन। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट 75% है मतलब कंट्रीब्यूशन 25% ऑफ सेल्स है। बोलो ये बात मैंने नहीं बताया बट आपको हजम हो जाना चाहिए। अगेन करेक्ट। तो मैं कुछ लिख रहा हूं नीचे, ध्यान से सुनना। वर्किंग नोट नंबर 3, ध्यान देना इस बात को। वर्किंग नोट नंबर 3, 100% ऑफ सेल्स, यानी क्या था इसमें, क्या निकाल रहे थे अपने, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। लिखो 100% ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू 75%, या ऐसे लिख देता हूं पहले, वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन, करेक्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट इज 75% ऑफ सेल्स, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन इज 25% ऑफ सेल्स। जम गया ये बात। आपको पता है इस बात को अपने एक रेशियो से बोले थे, बोलो क्या, देखो ना ये क्या था, वेरिएबल बाई क्या हो गया बोलो तो 75% ऑफ सेल्स, मतलब क्या, वेरिएबल कॉस्ट बाई सेल्स इज 75%। वैसे ही कंट्रीब्यूशन अगर 25% ऑफ सेल्स है, मतलब बोलो ना कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इज 25%। आपको पता है इसका एक नाम होता है, इस रेशियो का एक नाम होता है, जो अगर आने वाले सन्स में आप देखो तो घबराना मत। क्या भैया, पीवी रेशियो। क्या वर्ड बोले, पीवी रेशियो। घबराना मत, मैं वापस से बोल रहा हूं, क्या वर्ड बोला, पीवी रेशियो। फुल फॉर्म सर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या बोले, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। वॉल्यूम प्रॉफिट, समझ में आ रहा है, वॉल्यूम सेल्स यूनिट्स बढ़ने के कारण कंट्रीब्यूशन बढ़ता रहेगा, समझ में आ रहा है बात आपको। तो वॉल्यूम के कारण जो प्रॉफिट इफेक्ट हो रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन एक प्रॉफिट का ही तो नाम है, डन की नहीं, तो इसलिए कंट्रीब्यूशन को क्या बुलाते हैं एक और, प्रॉफिट ड्यू टू वॉल्यूम। क्या बुला देते हैं, प्रॉफिट ड्यू टू वॉल्यूम। तो बताओ फटाफट, कंट्रीब्यूशन टोटल रूप में जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो फिक्स है क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट फिक्स है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स है, तो कट के क्या आता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ाएंगे कंट्रीब्यूशन बढ़ने लगेगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया बोलो तो, प्रॉफिट वॉल्यूम। अच्छा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज 30% का मतलब बताओ फटाफट। प्रॉफिट वॉल्यूम ये कॉस्ट का पार्ट है बाय द वे, जो अगला चैप्टर में अपने करेंगे कॉस्ट में भी। बताओ, कंट्रीब्यूशन इज 30% ऑफ सेल्स। इफ पीवी रेशियो इज 30%, इट मींस कंट्रीब्यूशन इज 30% ऑफ सेल्स। इसको कॉपी के टॉप मार्जिन में लिखोगे, क्योंकि ये एफएम का नहीं कॉस्ट का पार्ट है, बट यहां यूज आएगा कई बार, कॉपी में लिखोगे फटाफट। स्वप्निल मैं दिखा रहा हूं, 1 मिनट, अभी तक आया नहीं है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर आया स्वप्निल, फिक्स्ड कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर आया ना, कंट्रीब्यूशन आ गया, ईबीआईटी आ गया, तो फिक्स्ड कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर आया। क्या बोल रहा था बताओ तो आपको, पीवी रेशियो, फुल फॉर्म प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बता दो फटाफट, कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स। कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स। एक एग्जांपल ले लो यहीं पे, एग्जांपल, पीवी रेशियो इज इक्वल टू 30% मींस, बोलो पीवी रेशियो इज इक्वल टू 30% मींस, बोलो हाँ, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 30% ऑफ सेल्स। पीवी रेशियो इज इक्वल टू 30% मींस क्या लिखा हूं, पीवी रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स। और उसके नीचे बोल रहा हूं एग्जांपल एक ठो, ताकि एक फिगर भी दिमाग में रहे कि अगर 30% है पीवी रेशियो, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन इज 30% ऑफ सेल्स।
धन्यवाद। तो भैया अभी तक ये वर्ड आया नहीं, बट आपने पहले से हम लोग को चौकन्ना कर दिया कि कभी आए तो घबराना नहीं है। चलो, तो मतलब यहां पे वही बोलना चाह रहे हैं, पीवी रेशियो इज 25%। इस समझ में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? पीवी रेशियो इज 25%, क्योंकि 75% क्या है वेरिएबल कॉस्ट, 25% क्या है कंट्रीब्यूशन। तो बोलो 25% अगर कंट्रीब्यूशन है 12,000 के हिसाब से, तो सेल्स निकाल लोगे क्या? कैसे? 12,000 डिवाइडेड बाय 25%, करेक्ट? कितना आ गया सेल्स बताओ? 48,000। और वो अपने यहाँ कैलकुलेट ही कर रहे थे, ये चीज समझ लिए। देयरफॉर सेल्स इज इक्वल्स टू, बोलो क्या, कंट्रीब्यूशन बाय 25% विच इज 48,000। ऊपर पुट कर दिए। अब बैलेंसिंग फिगर बोल लो वापस से, वेरिएबल कॉस्ट, या निकाल लो 75%। कई तरीका है निकालने का, बताओ कितना है? 36। स्वप्निल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आया, समझ में आया बाबू? बैलेंसिंग फिगर ओएल यूज करके कंट्रीब्यूशन आ गया, तो ओएल और ईबीआईटी के बीच में फिक्स्ड कॉस्ट। आई थिंक इनकम स्टेटमेंट इज ओवर एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो ओवर। कोई डाउट? बहुत छोटे छोटे सवाल है, जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो अगर इस दौरान कोई डाउट आता है तो थोड़ा होल्ड करके पूछ लो। नहीं? चलो चलेगा। क्या किए फिर? तो 0.75x हो गया वेरिएबल कॉस्ट, फिर कंट्रीब्यूशन 0.25x हो गया, तो तुम गलत लिखा है शायद। हाँ, तो कंट्रीब्यूशन का तो फिगर आया है 12,000। कोई बात नहीं, तुम फिर क्या किए? कंट्रीब्यूशन 0.25x माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, या माइनस 8,000, क्या लिखे? कंट्रीब्यूशन ओएल से क्या निकाला, वही तो पूछ रहा है। तो वही तो मैं बोला, उसके बाद यही तो आ गया 12,000, तो ओएल से ही आ गया था कंट्रीब्यूशन। 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, एक्स इज इक्वल टू 12,000 बाई 0.25। हम बहुत पहले यही बोला। डन है? करो कैसे भी, कान आप पकड़ रहे हो, मैं क्या बोला? दर्द आपको होना है। मैं तो निकल गया। डन है? पक्का? चलो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, तरीका आपका राइट है, बट मैं बोल रहा हूं क्यों इतना एक्स लेने का दरकार ही नहीं है। जहां इग्नोर कर सकते इग्नोर करेंगे उसको, जहां करना ही पड़ेगा करेंगे। कोई बात नहीं हरीश, वही मैं बोल रहा हूं, जहां इग्नोर कर सकते हो करो, एक्स लेके भी करो, वाई लेके करो, मेरे को क्या दिक्कत है। आप अपना मेहनत बढ़ा रहे हो, क्योंकि आपको फिर एक्स और वाई का नीचे दिखाना होगा कि लेट इतना इज एक्स, लेट इतना इज वाई। करने का दरकार नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपना। चलो सर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर बढ़ेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे सब। क्वेश्चन नंबर 4 पेज 15। क्वेश्चन नंबर 4 पेज 15 रीड। बच्चे बोल रहे हैं सर कैन यू शो थर्ड वर्किंग नोट। ये लो, क्वेश्चन नंबर 4 पेज 15। यहां सबके पास बुक है, टेलीग्राम ग्रुप में बुक भेज दिया हूं, ऐप में भी बुक है। जल्दी जल्दी देखोगे जितने महक, आप फटाफट वर्किंग नोट 3 उतारो, मैं ताकि यहां बुक दिखा सकूं। कुछ भी ऐसे छूटता है ना क्लास में भी किसी का कि भैया मेरा लिखना रह गया, आप बोल सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है कि छोड़ के आगे बढ़ गए। पूछ लो, हम तो दिखाएंगे। डन। देखो पढ़ो, मेरे को क्या, कुछ भी है, फाइनेंशियल प्लान है, नाम है, तुमको क्या दिक्कत है? उसमें तुम्हारा नाम आ जाता तो तुमको क्या दिक्कत है? एक प्लान का नाम है, नहीं नोट नहीं बताना चाहते, बोलते ना मेरा एक्स प्लान है, वाई प्लान है, तो ऐसे नाम है। मिशन, मिशन सीक्रेट मिशन है, नाम है फाइनेंशियल प्लान का, टेंशन मत लो। कितने प्लान्स है और कितने सिचुएशंस है? 2 प्लान और 2 सिचुएशन। मैं कुछ बोलूं, यानी हर सिचुएशन में 2 प्लान, या हर प्लान में 2 सिचुएशन, एक ही बात है। तरीका कुछ भी बोलो आप, अल्टीमेटली मैं बोलना चाह रहा हूं 4 सम्स है। कैसा लगा? 2 + 2 नहीं, 2 × 2 से आया। बाय द वे 2 + 2 भी 4 होता है सर, और 2 × 2 भी 4 होता है, बट मैं बोलना चाह रहा हूं हर प्लान में 2 सिचुएशन। तो प्लान ए में 2 सिचुएशन, प्लान बी में 2 सिचुएशन, जो भी ए बी एक्स वाई जो भी है, या फिर बोल लो एक सिचुएशन में 2 प्लान, दूसरे सिचुएशन में 2 प्लान, जैसे भी आप समझना चाहो। धन्यवाद। आगे क्या बोल रहा है सवाल? द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। मेरा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है? ये सब वर्ड
कॉस्ट में बहुत बार देखें, कैपेसिटी मतलब मेरा औकात क्या है, कितना औकात है बनाने का, 10,000, बट बोल रहा है मैं कितना कर रहा हूं, ठीक है, क्या दिक्कत है, नहीं हिम्मत हो रहा है पूरा काम करने का, दिन रात नहीं मेहनत कर रहा है, 24 घंटा काम नहीं कर सकते, तो बोल रहा है मेरा कर सकता हूं मैं 10,000, बट मैं काम कितने का कर रहा हूं, 60% का, तो बोलो क्या आया मेरा यूनिट्स, 6,000 लेके चलना है सम्स में, ठीक। इस 6,000 के लिए आपको क्या क्या दे दिया बताओ, सेलिंग प्राइस भी दे दिया और वेरिएबल कॉस्ट भी दे दिया, करेक्ट। तो क्या आपको सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा, यानी क्या कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, बोलो ना, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। मैं एक बात बोलूं, फिर नीचे सिचुएशन वाइज क्या चेंज हो रहा है देखो तो, फिक्स्ड कॉस्ट, और प्लान वाइज क्या चेंज हो रहा है अगर मैं बोलूं तो इंटरेस्ट, कैसा लगा ये बात, नीचे पढ़ो तो सिचुएशन में फिक्स्ड कॉस्ट अलग अलग है, देखो दो सिचुएशन, मतलब ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, दो तरीके का ऑपरेटिंग कॉस्ट चेंज हो रहा है फिक्स्ड वाला, दिख रहा है क्या, पहले सोचो बात को समझो मेरा जो मैं बोलना चाह रहा हूं। और उसके नीचे फाइनेंशियल प्लान में दो तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर आ रहा है, बोल रहा है अगर इतना इक्विटी ले इतना डेट ले तो भी ये धंधा कर सकते हैं, और इतना इक्विटी ले इतना डेट ले तो ये धंधा कर सकते हैं। तो इसके कारण कौन सा कॉस्ट फर्क पड़ेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट, समझ में आ रहा है बात। मैं वापस से बोल रहा हूं, दो सिचुएशन के कारण फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होंगे, और दो प्लान के कारण इंटरेस्ट चेंज होगा, डन। यानी उससे पहले तक का तो सारा बात सेम रहेगा, उससे पहले तक का तो सारा बात सेम रहेगा, और उससे पहले तक का बात क्या था, कंट्रीब्यूशन। यानी अब जो भी सिचुएशन हो, जो भी प्लान हो, कंट्रीब्यूशन तक तो सब में लेवल सेम आने वाला है। तो हम जब 4 बार सम्स करेंगे, हम सेल्स से लेके बार बार कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाएंगे, हम ऊपर पहले कहां तक पहुंच जाते हैं, कंट्रीब्यूशन तक, उसके बाद 4 सिचुएशन मतलब 4 केसेस बना लेते हैं। बोलो डन है बात आपको। सर अब आप हमारे साथ सम्स कीजिए, और सम्स में क्या निकालना है, इसमें OL और FL 4 बार, समझ में आ रहा है, 4 into 2 वापस दो चीज निकालना है, घबराओ मत, बहुत छोटा सा सम्स बनेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, आंसर टू क्वेश्चन नंबर क्या 4, पेज नंबर 15, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 15। बनाना क्या है, निकालना है OLFL, बट उसके लिए अपने क्या बना लेंगे, इनकम स्टेटमेंट। तो चलो वर्किंग नोट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इस इनकम स्टेटमेंट में बनाने से पहले मैं चाहता हूं आप लोग समझो इस बात को कि प्लान वाइज 2 सिचुएशन बोलेंगे और सिचुएशन वाइज 2 प्लान बोलो। तो कैसे जाना चाहते हो आप बोलो, मैं वैसे चल लूंगा, पहले सिचुएशन लिखूं फिर 2 प्लान लिखूं, प्लान लिखूं 2 सिचुएशन, जैसे बोलोगे, दोनों से एक ही मतलब है। प्लान से 2 सिचुएशन गए आप, मैंने इन बाबू के कॉपी में सिचुएशन से 2 प्लान देख चुके हैं, और बेचारा बहुत स्केल से बना लिया है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर जा रहा हूं, क्या लिखे है इन्होंने, पहले सिचुएशन है, मैं जानबूझ के आप लोग का राय भी मत लेना चाहता था, सिचुएशन है और क्या है, सिचुएशन भी, इसके अंदर प्लान दो क्या क्या नाम था, XV और XM, XV और XM, चलेगा इस तरीके से, पर्टिकुलर्स। अब आप अपना वो स्केल हथियार उठाइए, आप भी बम बम मारिए, इधर लड़ाई कीजिए थोड़ा, समझ में आया क्या, ढांचा समझ में आया क्या संस्कार। सर हम पहले XV लिख लिए, उसके अंदर 2 सिचुएशन, फिर XM लिख लिए, उसके अंदर 2 सिचुएशन। देखो भाई वही बात हुआ, अल्टीमेटली करना वही है, बट मेरा वाला पैटर्न फॉलो करो, क्योंकि बाबू कर लिया, हमको अच्छा नहीं लग रहा है इसको कटवाने का। नहीं, कोई नहीं किया, कोई नहीं बोला हमको सर हम ऐसे किए, कोई बात नहीं, इसका देखा मैंने, कर दिया बस। पहले सिचुएशन था फिर प्लान था, तो अगला का क्या गलती है, पहले सिचुएशन लिखा फिर प्लान लिखा, तुम लोग उल्टा लिखा, डन है, डन है। मैं स्टार्ट कहां से करूं, मैं बोलता हूं मैं कंट्रीब्यूशन से करना चाहता हूं। सर आपको दिक्कत है, मेरे को दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि सम्स में सुन लो, इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाना है, दैट इज अ वर्किंग नोट, तो मेरे को कोई जरूरी नहीं है मैं सेल्स से चलूं, क्योंकि पता है चारों रो कॉलम में सेम सेल्स आएगा, चारों कॉलम में सेम वेरिएबल आएगा, चारों कॉलम में सेम कंट्रीब्यूशन आएगा, तो व्हाई नॉट स्टार्ट विथ कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये एक वर्किंग नोट है। सर अगर पार्ट होता सम्स का तब बनाते ना, तब क्या दिक्कत है, मैं लिख रहा हूं कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ देखना, ब्रैकेट में मैं सही लिख रहा हूं क्या, 30 - 20 इंटू 6,000 सॉरी, है ना, 30 क्या था सेलिंग प्राइस, देखो ध्यान से 30 क्या था
20 क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो माइनस करके क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। इनटू क्या कर दिया? यूनिट्स। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू यूनिट्स। कितना कितना कितना? 60 60 60 60 चारों में लिखिए और आगे बढ़िए। अच्छा, उनको बोलना भैया खोल के दिए, एज इट इज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं होगा पासवर्ड, ऐसे ही ले जा। चलो, कंट्रीब्यूशन लिख लिए क्या? क्या 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 सर? 60 60 60 60। इसके बाद क्या लेस होता है? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। फिक्स्ड कॉस्ट में दो में सेम, दो में सेम, दो में सेम, फिर दो में सेम, क्यों? सिचुएशन वाइज फिक्स्ड कॉस्ट था ना। सिचुएशन ए में फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? 20,000, तो यहां भी 20, यहां भी 20। और सिचुएशन बी में क्या है? बोलो ना। करेक्ट, करेक्ट। लेस होके क्या आएगा? 40 40 35 35 है ना। इसके बाद क्या लेस होता है? आराम से। इंटरेस्ट भी पता है दो दो जगह सेम होगा, बट अलग अलग दो दो जगह। XV और XV के नीचे सेम इंटरेस्ट लिखना है। करेक्ट। XV और XV के नीचे सेम इंटरेस्ट लिखना है, क्योंकि XV प्लान का इंटरेस्ट कितना है देखो तो। कैसे आया XV प्लान का इंटरेस्ट? सर 40,000 का 12%। 40,000 का 12% कितना हुआ बोलो? वो इधर लिखूं और इधर लिखूं, देखो मैं कहां दो जगह लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। मैं कौन से दो दो जगह लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। चलेगा तो? कोई भी डाउट तो पूछ लो। XV के नीचे और XV के नीचे लिखना है तो प्लान वाइज। और दूसरा वाला का 10,000 इंटू 12%। कट के क्या आएगा? कितना कितना कितना? 35 200 30 200। चारों ही अलग आ रहा है। क्या आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, खत्म। चाहिए भी क्या? अब सिंस ये टेबल बना हुआ है, यहीं पे चारों लिख दो, अच्छा ही रहेगा। क्या निकालना है? नंबर 1 बोलो तो। OL। मैं बोलूं OL का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाई EBIT, और यहां चारों का वैल्यू लिख दूं। सर पहले दो में सेम, फिर दो में सेम, पता ही था, सिचुएशन सेम था, तो OL तो सेम ही आएगा। बताओ फटाफट। OL कितना? 60,000 डिवाइड बाई 40,000 कितना? 1.5 टाइम्स। इधर भी वही होगा 1.5 टाइम्स। और अगले वाले में नहीं होगा चेंज, 60/40 तो है। तुम लोग वो गया है, वही वो थोड़ा वही कंफ्यूजन होगा। जो लोग प्लान तोड़ के सिचुएशन किया है उनका अलग आएगा, मतलब उनका बाकी दो सेम आएगा, फिर दो सेम आएगा, ठीक है। बोलो बगल वाला फिर। 1.7142 टाइम्स और ये 1.7142 टाइम्स। डन, डन। नेक्स्ट बोलो। अच्छा, उससे पहले तक रुपीस का साइन देना होगा। ये रुपीस चल रहा था सर, डबल लाइन बना दिए, खत्म हो गया। नेक्स्ट नंबर 2 क्या? फॉर्मूला। क्या दोनों पता है? फटाफट निकाल लो। 1.1363 टाइम्स, फिर 1 अलग आएगा तो 1.0355 टाइम्स, फिर 1.1589 टाइम्स, 1.0309 आया क्या?
एवरीबडी टैली। छोटा सा सवाल अगेन क्लियर हो जाना चाहिए। 0355 अगेन तुम किस हिसाब से बनाई है देखो, देख लो इसलिए मैं बोल रहा हूं, बता दो ना। वो मैम एक्चुअली जो बोली वो अलग ढंग से बनाई, इसलिए ठीक से बोल नहीं पा रही है। ये वाला ये है और ये वाला ये है ना, ये है 1.0309 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये वाला है 1.0355। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक्चुअली वो प्लान सिचुएशन कंफ्यूज, मतलब दोनों प्लान का सिचुएशन। नहीं बोथ दी प्लान्स, मतलब ये तो अलग अलग प्लान है, दो सिचुएशंस थोड़ी। तुम जो बोल रहे हैं ना, देखो क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ओएल एंड एफएल ऑफ बोथ दी प्लान्स, उसका भी निकालना है और उसका भी निकालना है। तो वो दो सिचुएशन चेंज के हिसाब से नहीं बोला। अरे तुम जो बोल रहे हो ना प्लान में सिचुएशन है, इसका मतलब ये थोड़ी बोल रहा है कि साल चेंज हो गया। देखो चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ सिचुएशन है, सिचुएशन नहीं बोला। अगर ये लगे तो क्या, अगर ये लगे तो क्या, ये थोड़ी बोल रहा है पहले साल 20,000 लगा, अगले साल 25,000 लगा। अगर वो बात हो रहा है तो देखो चेंज क्या हो रहा है बाबू, पहले चेक करो तुम जो बात बोल रहे हो चेंज क्या हो रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट, तो पूरा जो बात था ओएल एफएल वाला चीज एक बार पूरा चेंज हो गया। एट सेम फिक्स्ड कॉस्ट अपने बोलते हैं ना परसेंटेज चेंज वाला बात, ये वो बात नहीं है, तुम गलत ले रहा था इसको। डन है क्या बात? मैं आंसर दिखा देता हूं। जो लोग अपने ढंग से बनाए हैं इसलिए पहले बोलते हैं, फिर बोलोगे भैया मेरा कहां गया, खोज लो। ये चार चीज खोज लो कि ए और एक्स वी का आंसर ये है क्या, ए और एक्स एम का आंसर ये है क्या, बी और एक्स वी का आंसर ये है क्या, और बी और एक्स एम का आंसर ये है क्या। अब जो एक्स वी एक्स एम के हिसाब से गया है वो वैसे दो परम्यूटेशन देख लो। वीडियो एक बार थम्स अप दे देंगे सब लोग अगर आ गया तो। ठीक है, हरीश स्वैप कर दिया। मैच डन डन। हो गया। कितना समसुग एक बार जाके देखो तो धमाके से। क्या आंसर कैलकुलेशन ऐसे जैसे मैं लिखा हूं फुल नंबर एकदम, एक बार फॉर्मूला दिखा दिया चारों कर दिया, इसलिए मैंने बोला मैंने नीचे नहीं दिखाया, नहीं तो 4 बार फॉर्मूला दिखाना पड़ता। क्या नंबर लिखना नहीं, मैं फॉर्मूला लिख दिया ना, उसके बाद उसको वापस ये नहीं दिखाना है 40 से 8,000 डिवाइड बाई 40,000, नहीं, आप सीधा कैलकुलेटर में कर दो। फॉर्मूला दिखाना जरूरी है कि आप किस बेसिस पे ये 1.5 निकाले हो, नॉट 60/40 करके कॉन्ट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी लिख दो। डन। उसके बाद आपको वापस दिखाना नहीं है 60/40 किया मैंने। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्या क्या कर लिया एक बार फटाफट बताओ तो। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 तक हो गया पक्का। ठीक ठीक। इसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। पढ़िए। किसमें हमको नहीं मालूम, पढ़ो पहले एक बार। पढ़ लिया तब पढ़ लिया, मैं बात करता नहीं। परसेंटेज चेंज का बात है कि नहीं वो मैं करूंगा। X Limited has estimated that for a new product, its break-even point is बोल रहा है ब्रेक इवन अचीव होगा 20,000 पे, अगर कितने में बेचते हैं, जिसका वेरिएबल कॉस्ट कितना है 9 रुपया। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब, एक मिनट, इकोनॉमिक्स बहुत सीखे हैं आप लोग। जीरो प्रॉफिट को आप लोग उधर बोलते थे नॉर्मल प्रॉफिट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
इकोनॉमिक्स में आप बोलते थे उसको नॉर्मल प्रॉफिट। जीरो प्रॉफिट कमाना मतलब नॉर्मल, जीरो से ऊपर सुपर नॉर्मल बोलते थे, याद आ रहा है बात आपको, है ना, है ना, और जीरो के नीचे लॉस आ जाता था। अच्छा, इकोनॉमिक्स में भी आप लोग अभी तक सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट तक ही सीखे थे बात, क्योंकि आप जो वो ब्रेक इवन पॉइंट निकालते थे और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता था, क्या यहां धंधा रोक दे, तब आपको क्वेश्चन सर बोलते थे नो, जब तक शट डाउन पॉइंट ना आता है नहीं रोकते हैं। तो फिर आप एनालाइज करते थे ऐसा कैसे, मतलब कुछ भी पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो रहा है तो आप धंधा करते थे कंटिन्यू। ऐसा कुछ इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, भूल जाओ उस बात को वापस से। यहां आते मैं वापस से समझाता हूं बात। ब्रेक इवन पॉइंट अब फाइनेंस में दो ठो आ सकता है। पहला अगेन एट ऑपरेटिंग लेवल, उसके बाद एट फाइनेंसिंग लेवल। ब्रेक इवन पॉइंट दो हो सकता है, एट ऑपरेटिंग लेवल और एट ऑपरेटिंग लेवल कहां तक एंड हो जाता है बताओ तो, ईबीआईटी। तो उसके लिए ब्रेक इवन प्रॉफिट क्या हो गया, जीरो। क्या होने से, ईबीआईटी जीरो होने से। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हो गया, इफ ईबीआईटी इज इक्वल टू जीरो वी आर एट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। बोलो बात समझ में आ रहा है, अगर ईबीआईटी जीरो है वी आर एट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि प्रॉफिट क्या आ गया, जीरो। कौन सा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर जीरो है तो वी आर एट ब्रेक इवन पॉइंट। पता है इस ब्रेक इवन पॉइंट को क्या बुलाते हैं, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। यानी आज तक जितना भी आप लोग सिर्फ वर्ड क्या सुने हो, ब्रेक इवन पॉइंट, उसके आगे मैंने एक एडजेक्टिव लगा दिया, क्या बताओ, ऑपरेटिंग। मतलब जो अभी तक सीखे हैं उसको क्या बुलाते थे, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। डन। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट नया कुछ आएगा, मतलब अब ईबीआईटी जीरो नहीं है, अब फाइनेंशियल चार्जेस भी कवर करने का इच्छा होगा। बताओ सारे फाइनेंशियल चार्जेस कवर करने के बाद आता क्या है, वेरी गुड, क्या आता है, आफिस। लास्ट प्रॉफिट अमाउंट क्या है, आफिस। तो बताओ एट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट डैश इज इक्वल टू जीरो, आफिस इज इक्वल टू जीरो, डैश इज इक्वल टू जीरो। देयर आर दो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल, सॉरी देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, नंबर वन ऑपरेटिंग, नंबर टू फाइनेंशियल। इफ नथिंग इज मेंशन, सिर्फ क्या बोले ब्रेक इवन पॉइंट, दे मीन टू से ऑपरेटिंग ही, जो अभी तक आप जानते थे, दे मीन टू से ऑपरेटिंग ही, फाइनेंसिंग लेवल नहीं, ऑपरेटिंग ही। अगर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का बात करेगा तो लिखेगा क्या, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। देखो तो एक बार लेवरेज में ऊपर जाके हेडिंग्स में कहीं था क्या फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, वो सम्स में जो पेज नंबर देखो 14 का टॉप में एक सम्स है क्या अलग से, उसके ऊपर क्या हेडिंग है। बट अभी कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग। बट सिंस आया ये वर्ड तो व्हाई नॉट इंट्रोड्यूस दिस टर्म ऑल्सो। डन है कि नहीं बात, आएगा इसके ऊपर भी सवाल, बट अभी अपने क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ बोलो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। बट सिंस मेरे पास ये बात आया तो मैं चाहता हूं अपने अब लिखना स्टार्ट करे कॉपी में, हेडिंग नंबर नेक्स्ट, पहले सम्स करने से पहले हेडिंग नंबर नेक्स्ट, हेडिंग नंबर लास्ट, हेडिंग नंबर लास्ट शायद 3 या 4 था, कुछ 4 था शायद, कंबाइंड लेवरेज। देखो तो, देखो 3 या 4 था, आई डोंट रिमेंबर, 4 था क्या, बोलो ना। अच्छा पीयूष, पीयूष का एक डाउट है, पीयूष बोल रहा है सर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ईट इज इक्वल टू जीरो क्यों नहीं बोले आपने, एफ आफेश क्यों बोला। पीयूष क्या सोच रहा है, मैं वापस से बोलूं, इग्नोरिंग प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या बोला, इग्नोरिंग प्रेफरेंस डिविडेंड। बट अगर समझ में प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो वो भी तो कवर करना है, क्या चीज, अगेन कंपलसरी नहीं है बट मेरे को देना तो पड़ेगा, किसको देने से पहले, इक्विटी को देने से पहले। और कोई चीज कंपलसरी होता है कि नहीं, वो तो उसके जब वो देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड उसमें लिखा हुआ होता है, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, जो आप लोग पढ़े हो, है कि नहीं। अपने फाइनेंस में हमेशा मानते हैं कि अपने को अगर ऑफिस तक जाना है तो प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना होगा। क्यों पता है आपको, ऑफिस के बाद क्या निकालने बोलता है मालूम, इक्विटी देंगे या ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स करेंगे, करेक्ट। तो इक्विटी देने से पहले, इक्विटी डिविडेंड को इक्विटी देने से पहले, सॉरी डिविडेंड देने से पहले कहां जाना होगा, पहले प्रेफरेंस को। तो अपने एफएम में हमेशा क्या मानेंगे, बोलो प्रेफरेंस डिविडेंड पे होगा। ऐसा नहीं मानेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि वो तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है जो आप लोग अकाउंट्स में करते हो, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव। यहां हमेशा मानेंगे क्या, पेमेंट होगा। धन्यवाद। यहां आप नहीं देखोगे क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव बात, क्योंकि आपको आगे जाना है, आगे जाने के लिए पहले ऊपर वाले को पैसा देना पड़ेगा। धन्यवाद। चलो तो मैं वापस से आ रहा हूं, पॉइंट नंबर 5 हेडिंग देंगे और लिखेंगे क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। बताइए कितने ब्रेक इवन पॉइंट, तो आज तक जो पढ़े थे
ब्रेक इवन पॉइंट नाम से, वो था ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, जो इकोनॉमिक्स में सीख चुके हैं सर, बट फिर भी ठीक है, वापस दोहरा दिए। इफ ओनली BEP is mentioned, it refers to और दूसरा कौन सा सीखे आज नया? डन डन। ब्रेक इवन पॉइंट तो मतलब समझ में आता है आपको, जीरो, कुछ कहां पहुंचना है, जीरो पे। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट में किसको जीरो पहुंचाना है? EBIT। मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं, एट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट EBIT इज इक्वल टू जीरो, यानी ऐसा कितना कंट्रीब्यूशन कमाए कि फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए। एक बार वापस से सर रिपीट कीजिए, ऐसा कितना कंट्रीब्यूशन कमाए कि फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए। करेक्ट, मैं वापस से बोल रहा हूं, ऐसा कितना कंट्रीब्यूशन कमाए कि पूरा का पूरा फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए। अगर फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाएगा तो वही तो जीरो आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख, तो ऐसा कितना कंट्रीब्यूशन कमाए कि जीरो आ जाए 1 लाख, क्योंकि कंट्रीब्यूशन से क्या लेस करते हैं तो क्या आता है? EBIT क्या पहुंचाना है? 0। तो क्या कमाना होगा? कंट्रीब्यूशन कितना? फिक्स्ड कॉस्ट जितना। अगर फिक्स्ड कॉस्ट जितना कंट्रीब्यूशन कमा रहे हो तो EBIT जीरो होगा। वापस से, एट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट डैश इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। कैसा लगा ये लाइन? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, और वही होता है कंट्रीब्यूशन का वैल्यू निकालने को ही क्या बुलाते हैं? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कुछ बताना होगा तो ये कमाओ, क्या बोलोगे आप? ये कमाओ। तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हो गया इतना कंट्रीब्यूशन कमाओ। क्या बोलो? इतना कंट्रीब्यूशन कमाओ। इतना कंट्रीब्यूशन कमाने से आपका क्या अचीव हो जाएगा? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। लिखना स्टार्ट करो इसके नीचे, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे। वेरी गुड, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे, एट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट डैश इज इक्वल टू जीरो। एट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट डैश इज इक्वल टू जीरो। बस अब तो अंदर से आएगा आवाज, बाहर से नहीं। दिल तक पहुंच गई है बात। एट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट डैश इज इक्वल टू जीरो। करेक्ट। देयरफॉर बोलो क्या? डैश इज इक्वल टू डैश कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। प्लीज सोच के देखो, अगर फिक्स्ड कॉस्ट जितना उतना कंट्रीब्यूशन कमा लेंगे तो जीरो पे आ गए। बोलो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं बात? एकदम सिंपल भाषा। ये सब चीज आपको कहाँ सीखा हुआ है? इकोनॉमिक्स में, बट उस समय ग्राफ बनाया हुआ है, FC ABC टाइप का भाषा लिखा हुआ है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल दुनिया में उतरते हैं कि भाई जितना फिक्स्ड कॉस्ट है उतना अगर कंट्रीब्यूशन कमा देंगे तो बात खत्म, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो गया। डन है कि नहीं बात? आप लोग को बताओ कितना क्या लिखे? डैश इज इक्वल टू डैश में कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। बोलो डन है बात? इसके बगल वाला ट्राई करता हूं मैं ट्राई करता हूं। कौन से लेवल तक पहुंच चुके हैं? अगर फाइनेंशियल तक जाना है तो ऑपरेटिंग तक पहुंच चुके हैं। मैं आगे बोल रहा हूं, एट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, इस तरफ लिखना स्टार्ट करो। एट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट डैश इज इक्वल टू जीरो। एट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट डैश इज इक्वल टू जीरो। बोलो एट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट डैश इज इक्वल टू जीरो। क्या बोला? बोलो। आफेश इज इक्वल टू जीरो। सर वाई आफेश, वाई नॉट ईट, वाई नॉट EBT? अगेन वही, अगर प्रेफरेंस नहीं है तब तो तुम जो बोले वो मान लूंगा मैं, EBT ईट। यदि प्रेफरेंस नहीं है तो जो तुम बोले वो मान लूंगा, क्या? EBT ईट। बट अगर प्रेफरेंस होगा तो बात थोड़ा चेंज होगा। बट क्या विथ प्रेफरेंस का कुछ भी बारे में अभी तक बताया नहीं? तो ये जो बात है इसको अभी क्या रहेंगे? अधूरा रखेंगे। कारण ये कब आएगा? क्वेश्चन नंबर 25 में। जब तक वहां पहुंचेंगे इस बात को कंटिन्यू करेंगे। एक मिनट, आ जाओ। अब जब बात उठ ही रहा है, खत्म करते हैं। EBIT कमा लिए 4000, इतना कमा लिया, या मैं बोल रहा हूं EBIT छोड़ो, सम्स में इंटरेस्ट है 4000 का और कोई भी अदर फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है। ठीक है?
आप बोले आफेस इज इक्वल टू 0, उससे पहले कुछ ये सब होते हैं अगर प्रेफरेंस नहीं है तो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर ये 0, मैं कुछ लिख रहा हूं देखना, क्यों? अरे मेरे बाप, टैक्स इज अ परसेंटेज ऑफ ईबीटी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि अगर ईट 0 है तो टैक्स कुछ दिए हैं। ईबीटी भी क्या था? 0। 0 का 30%, 40%, 50%, कुछ भी मान लो, 0 आना है। सर अगर टैक्स 100% है, धंधा बंद कर दो, चुपचाप बैठ जाओ। गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट नहीं होता है। टैक्स रेट इज ऑलवेज लेस देन 100%, ठीक है ना? टैक्स रेट इज ऑलवेज लेस देन 100%। अब समझ में आ गया बात? तो अगर टैक्स रेट 100% से कम है, इसका मतलब अगर ईबीटी कुछ भी 1 रुपया भी आ रहा है तो आफेस या ईट तो कुछ तो आएगा ही। बट अगर आफेस या ईट 0 है, इसका मतलब ईबीटी भी 0 ही हुआ होगा। ईबीटी भी 0 ही हुआ होगा, क्योंकि ईबीटी पे कोई टैक्स दिए ही नहीं है। इट इज अ परसेंटेज ऑफ ईबीटी, ठीक कि नहीं? तो अगर ये 0 तो ये 0 तो ये 0। और आपको क्या बोला, क्या नहीं है सम्स में? अभी प्रेफरेंस नहीं है तो ये आफेस। अच्छा, ईबीटी 0 हो जाएगा तो ईबीआईटी कितना कमाना होगा कि इंटरेस्ट 4000 कवर हो जाए? 4000। कैसा लगा ये बात? इंटरेस्ट को तो कवर करना है। जैसे आपने पिछली बार क्या बोले थे, बोलो ऐसा कितना कंट्रीब्यूशन कमाए कि क्या कवर हो जाए? तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या बात करेंगे? ऐसा कितना ईबीआईटी कमा ले कि इंटरेस्ट कवर हो जाए। ऐसा कितना ईबीआईटी कमा ले कि इंटरेस्ट कवर हो जाए, इफ देयर इज नो प्रेफरेंस। बोलो समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट? 4000। या अगर ईबीआईटी 4000 है, वी आर एट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इफ देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड। बट कॉम्प्लिकेशंस कब आएंगे? वापस से बोल रहा हूं, जब प्रेफरेंस आएंगे। तो उस बात को कहां करेंगे? जब ये भैया ये टॉपिक वापस से सीखेंगे विथ प्रेफरेंस डिविडेंड, सब बात डन। इसलिए अभी इसको ज्यादा जोर से नहीं बोला, आधा अधूरा करके छोड़ दिया, बट इस बात को पूरा कंप्लीट कर दिया। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट को पूरा कंप्लीट कर दिया। एफएल के लिए अभी तक क्या लिखे हो बताओ? सॉरी, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के लिए अभी तक क्या लिखे हो बताओ? बोलो बोलो। आफेस इज इक्वल टू 0। भैया इसके बाद वाला वो जो लाइन जो आप बोल रहे थे, ऐसा कितना ईबीआईटी का है, वो अभी नहीं लिखे क्या? नहीं, वो कब लिखेंगे? जब विथ पीडीबी सीख लेंगे, जब वो पॉइंट आएगा। डन है? एक बार सिंस वर्ड आया तो मैं इसको बोलना चाहता था यहां। चलो बैक टू सम्स नंबर जो चल रहा था 8। बैक टू सम्स नंबर 8। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में अभी चर्चा होनी बची है, यदि प्रेफरेंस आ जाएगा तब चर्चा करेंगे। आओ बैक टू क्वेश्चन नंबर 8। बताओ, यानी ये जो ब्रेक इवन पॉइंट बोला है, ये कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहा है? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट कब अचीव हो जाएगा बोल रहा है? अगर 20,000 यूनिट बेच देंगे। कितने में? 14 रुपए में। कितना वेरिएबल कॉस्ट है? 9 रुपया। मैं कुछ बोलू? एट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 14 माइनस 9 इंटू 20,000। वापस से 14 सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आता है? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कितना आ गया? 5 रुपया। 5 रुपया इंटू 20,000, 1 लाख। ये क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन है क्या? ये कौन से लेवल पे कॉन्ट्रीब्यूशन है ये पूछ रहा हूं। कॉन्ट्रीब्यूशन तो कुछ भी हो सकता है। 20,000 का अगर 5,000 बेचेंगे तो कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। 20,000 का अगर 50,000 बेचेंगे तो कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। बट मैं बोल रहा हूं ये कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट्स पे आया? 20,000 पे आया, तो 20,000 पे कंट्रीब्यूशन कितना आया? 1 लाख। और 20,000 पे वी आर एट ब्रेक इवन पॉइंट। मैं बोल दूं यानी फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख है। वापस से एट ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का कंट्रीब्यूशन निकल गया कितना? 1 लाख। यानी यही अमाउंट किसका है? फिक्स्ड कॉस्ट का। हजम हो रहा है क्या बात? चलो लिखते हैं अब इसको कॉपी में। स्टार्ट करते हैं। पहले वर्किंग नोट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट लिखो। एट बीईपी डैश इज इक्वल्स टू डैश। बोलो, एट बीईपी डैश इज इक्वल्स टू डैश। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू, सम्स में कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू, बोलो कितना? सर 14 रुपया में बेचे, 9 रुपया का खर्चा, कितना यूनिट्स?
20,000। सर हम अलग अलग से दिखा दे, पहले पूरा सेल्स फिर पूरा वेरिएबल का दिखा दो मेरे को। क्या 14 इंटू 20,000 करके सेल्स निकाल लो, 9 इंटू 20,000 करके वेरिएबल निकाल लो, माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकाल लो। मैं बोला डायरेक्टली कर दो। 14 माइनस 9 इंटू 20 कितना आया बोलो? 1,00,000। देयरफॉर फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू, देयरफॉर फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू, बोलो कितना? 1,00,000। बस फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट मिल गया। अब भूल जाओ ये बात, बीईपी वाला खत्म। ये काम आया सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट निकालने तक। आगे बढ़ते हैं सवाल। क्या बोलो? कौन सा बात बोलो? कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन वाला। ये कैलकुलेशन कैसे आया? 14 रुपया क्या था देखो, सेलिंग प्राइस। 9 रुपया क्या है, माइनस करके क्या आता है? कंट्रीब्यूशन तो आता है। कितना आया कंट्रीब्यूशन? 5 रुपया करके एक यूनिट पे। कितना यूनिट है ब्रेक इवन पॉइंट पे? 20,000 से इंटू कर दे, 1,00,000 आ जाएगा। तो ये क्या मिला? कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब जब 1,00,000 कंट्रीब्यूशन है तब मेरा ईबीटी 0 है, ईबीआईटी सॉरी, ईबीआईटी क्या है? 0 है। जब 1,00,000 कंट्रीब्यूशन है तो मेरा ईबीआईटी, 1,00,000 कंट्रीब्यूशन है तो मेरा ईबीआईटी 0 है। इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुआ होगा? बैलेंसिंग फिगर 1,00,000। समझ में आया? पक्का? तो एट ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। उससे फिक्स्ड कॉस्ट का वैल्यू आ गया 1,00,000। आगे बढ़ते हैं, फटाफट बताओ, सम्स आगे पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट क्या? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज अगर सेल्स 25 है, अगर सेल्स 30 है। प्लीज वो मत बोलना कि 25 से 30 का वैल्यू बता रहा है, नहीं। क्या बोल रहा है? दो सिचुएशन अगेन। बोला 20,000 अगर करे तो ओएल बताओ, और क्या बताओ? और 30,000 है तो ओएल बताओ। ठीक है, दोनों पे करना है, दो दो ओएल आएगा। ये मत बोलना भी हम परसेंटेज चेंज वाला काम करेंगे, नहीं। बोल रहा है अगर 25 है तो बताओ और 30 है तो बताओ। स्टार्ट करें क्या? ओएल का कैलकुलेशन करने के लिए क्या करोगे? इनकम स्टेटमेंट वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 इनकम स्टेटमेंट बना डालेंगे फटाफट। कितना ठो इनकम स्टेटमेंट बनाना है? 2 ठो। एक यूनिट्स कितना पे? 25,000 पे। एक यूनिट्स कितना पे? 30,000 पे। उसके बाद रूपी रूपी। स्टार्ट हो जाओ। अगेन आप चाहो तो सेल्स से मूव ऑन करो, या बोलो सीधा कहां से? कंट्रीब्यूशन से। आपका इच्छा, मेरे को नहीं मालूम, आपका इच्छा। सर हमको अच्छा लगता है सेल्स से करने में, करो करो। सेल्स कितना हो जाएगा? 14 इंटू यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 9 इंटू पर्टिकुलर यूनिट्स। तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। या मैं तो सीधा कर लूंगा, कंट्रीब्यूशन 14 माइनस 9 इंटू यूनिट्स, यानी 5 करके कितना आया? 1,25 और 1.5। आप सेल्स से वेरिएबल माइनस करके निकाल रहे हैं, हम सीधा लिख रहे हैं क्योंकि ये वर्किंग नोट है तो मेरे को दिक्कत नहीं है। डन। अब क्या माइनस होगा? वो तो निकाल लिए ऊपर। कितना? रुका वहीं हूं। क्या आ जाएगा? बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है? डन है। ओ एल कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी। यानी इस सम्स में फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए बीईपी का डेटा दिया था। डन। इजी सम सब, मतलब एक चीज सीखना था सब, सिर्फ बीईपी। छुट्टी 1.5 घंटा हो गया तो इतना सारा सम्स कर लिए सर हम लोग? कभी ऐसे बोलोगे? अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में, चलो ठीक है लास्ट। अच्छा आदमी 10 8 तक हो गया, थोड़ा हाथ वाथ रिलैक्स कर लो।
दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस। डन है? किसमें आ गए? इनकम स्टेटमेंट में फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन सेम नहीं होगा। कैसे सेम होगा? इनकम स्टेटमेंट में यूनिट्स बढ़ गया तो फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम होगा, बट कंट्रीब्यूशन तो चेंज हो जाएगा ना। यूनिट्स चेंज होने से कंट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, बट फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम। कॉस्ट 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 का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, रीड इट। लास्ट सम, चलो एकदम करके देना। बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ? Z Limited is considering the installation of the new project costing कितना? आज कोई इन्वेस्टमेंट मांग रहा है कितने का? ध्यान से सुनो, इन्वेस्टमेंट मांग रहा है कितने का? ठीक है, सोर्सेज ऑफ फंड्स, वही बात होगी ना, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। द एक्सपेक्टेड एनुअल रेवेन्यू या सेल्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज एंड वेरिएबल कॉस्ट इज दमासान, यानी कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स। एक्सपेक्टेड एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट साफ साफ दे दिया, पूरे साल भर का कितना? 10,000। मैं अगर सिर्फ अभी बिना कॉपी में किए कुछ बोलूं तो 90 का 40% कितना हुआ? निकालो तो 36 लैक्स। ये क्या आया? कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट हटके क्या आया? 36 से 10 माइनस, ये क्या आ जाएगा? EBIT। एक बार माथे में कर रहे हैं, सिर्फ आगे बढ़ते। टैक्स रेट दे दिया कितने का? अच्छा, कॉर्पोरेट वर्ड घुस गया, डरना मत। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी के लिए जो टैक्स रेट होता है वो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स रेट बोले या कॉर्पोरेट टैक्स रेट बोले, घबराना नहीं है। 30%। द कंपनी वांट्स टू अरेंज द फंड्स। कौन सा फंड्स मेरे को बताओगे? ऊपर कौन सा अमाउंट का फंड था? 80 का। 80 लाख लाने के लिए कहां कहां से प्रोक्योर कर रहा है? ध्यान से देखो, बोल रहा है 4 लाख का तो इक्विटी शेयर इशू करेंगे ऑफ ईच, मतलब कुछ छुप गया, यहां लिख लो ऊपर ₹10 ईच। मिसिंग फिगर मतलब मिस प्रिंट है, सवाल में मिस प्रिंट है, ठीक कर लो। सॉरी मिस प्रिंट है, ठीक कर लो। हाँ, सॉरी बोल दिया बस, ऐसे देख रहे हैं कैसे कर लिया। अरे तो ठीक है, गलती था, जो टाइप किया उसका गलती, मैं ही टाइप किया था, ठीक है। 10 रुपया ईच, डन, पक्का, ठीक है। तो इसका मतलब इक्विटी से कितना रुपया आया? 40 लाख। 10 रुपये का शेयर इशू किए, 4 लाख शेयर, तो 40 लाख है। क्या मैं कुछ बोलूं? इसका मतलब बाकी जो भी फंड से आ रहा है 40 लाख और लाना है। देखो वो क्या बोला, एंड 12% डिवेंचर ऑफ 40 लाख। एकदम सही, 80 लाख आ गया मेरे पास। 40 लाख इक्विटी से, 40 लाख डिवेंचर से। डिवेंचर का रेट 12%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट OL, FL, CL एंड EPS। अच्छा, EPS तक पहुंचना है, मतलब इनकम स्टेटमेंट तो बनाना ही होगा, ऑफिस तक पहुंचना ही है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पार्ट 2 बाद में पढ़ेंगे, पहले पार्ट 1 का आंसर करते हैं। उसके लिए क्या बना देंगे? इनकम स्टेटमेंट। चलो, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 17। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 17, वर्किंग नोट नंबर 1, इनकम स्टेटमेंट। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 17, वर्किंग नोट नंबर 1। हाँ रूपम, 60% तो 54 लैक्स हुआ ना। हाँ 54 लैक्स वेरिएबल कॉस्ट हुआ। मैंने कंट्रीब्यूशन पूछा तो वो 36 हो गया रूपम। वेरिएबल 36 है कि कंट्रीब्यूशन 36 है? अरे वेरिएबल इज 60% तो कंट्रीब्यूशन इज 40%। अच्छा कर लो, आप वापस से कर लो, दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करूं मैं? क्या बना रहे हैं पहले? वर्किंग स्टेट, इनकम स्टेटमेंट, वर्किंग नोट। सेल्स कितना? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना? 60%। मार दो, कितना आया? 54 लैक्स। लेस करके कंट्रीब्यूशन कितना आया? 36। हाँ रूपम, तुम जो बोले वही लिखा।
डन यहां तक। अब क्या माइनस होता है पता है क्या? $26 EBIT 26। अब क्या लेस होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हो गया 40 लाख का 12%। तो ईबीटी 21 लाख। ईबीटी बाय द वे ओएल एफएल तो सीएल तो निकल जाएगा क्योंकि प्रेफरेंस नहीं पता, बट इस सम्स में ईपीएस तक जाना है, इसीलिए इनकम स्टेटमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। बताओ टैक्स कितना? टैक्स कितना परसेंटेज बोलो तो 30% मारो, इसका कितना आया? 636। तो क्या आ जाएगा? ईट 1484। क्या कोई प्रेफरेंस है? यही आप। अच्छा आफेस पता चल गया। सम्स में अब हम ईपीएस निकाल सकते हैं आराम से, क्या करके? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। 4 लाख शेयर्स था, बाद में करेंगे उसको क्योंकि अब वो सम्स में करना है। तो अब पार्ट बना रहे हैं नंबर 1 में। सबसे पहले क्या निकालना था? ओएल। ओएल का फॉर्मूला लिखो, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। और अब वैल्यू मत दिखाना चलेगा, सीधा आंसर बता दो। 36 lakhs डिवाइडेड बाय 26 lakhs 1.3846 टाइम्स चलेगा। ऐसे ही क्या निकालो? एफएल। फॉर्मूला लिख दो, ईबीआईटी बाई ईबीटी। ईबीआईटी बाई ईबीटी কত এলো? 22। और लास्ट सीएल निकाल लो, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। सर हम ओएल इंटू एफएल करेंगे, फिर वही राउंडिंग ऑफ एरर आने लगेगा। इट्स बेटर टू डू कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। 1.698। अब अगर आपका 1.6980 आ रहा है और उसका 81 आ रहा है और आपको खुन्नस आ रहा है तो सामने वाले को नोच देना। ओएल एफएल सीएल। यही आएगा, यही जीवन है। इजी लग रहा है क्या? मतलब ऐसे लग रहा है सर हमसे बन रहा है, ये कैसे हो सकता है? ऐसे मत सोचो बाबू, इतना ऐसा भी नहीं है इंटर, ठीक है? मतलब घबरा रहे हैं कि हमसे बन रहा है, इसमें घबराहट हो रही है। नहीं बनता तो घबराहट नहीं होता है। बन रहा है मतलब ये नहीं आएगा। वाह वाह, यकीन अब करना स्टार्ट कर दो। अब ईपीएस, अच्छा ईपीएस टाइम्स में आ रहा है कि रुपया पर शेयर में आ रहा है? हाँ ठीक है, तो ये हो गया आफेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी कि रुपीज कितना आया था? 14 लाख कुछ था ना। 1484 डिवाइडेड बाय 4 लाख शेयर्स, तो आंसर आया रूपी कितना? 3.71 पर शेयर। सर हमसे बन गया सर, मजा ही है। गेम खेल रहे हैं, गेम, स्क्विड गेम। डन, बस छोटा सा आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट पार्ट खत्म, सवाल इज ओवर। लास्ट पार्ट, डिटरमाइन दी लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी। बोला ऐसा कितना ईबीआईटी कमाए अगर, क्या क्या केसेस? 3 केस। ईपीएस 4 चाहिए, 2 चाहिए या 0 चाहिए। बेस्ट तरीका ईपीएस 0 पकड़ के, ये सॉरी 4 पकड़ के रिवर्स कैलकुलेशन। ऊपर तक जाना है तो, ऊपर तक जाना है तो कहां तक जाना है? ईबीआईटी तक जाना है और नीचे वाला इंफॉर्मेशन पता है तो इनकम स्टेटमेंट का ढांचा आपके पास पता रहता है। अच्छा ईपीएस पता है तो मैं बोल दूं आपको आफेश पता है। कैसे? इनटू नंबर ऑफ शेयर्स करके क्या आ जाएगा? आफेश आ जाएगा। पीछे 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 जाएंगे, क्या मिल जाएगा? ईबीआईटी मिल जाएगा। तो कितने बार सम्स को करना है अब? 3 बार। एक ही बार में तीनों कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
पार्ट 2 क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ ईबीआईटी। ये मेन ही पार्ट है। अब इसके लिए ही इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं ताकि वो ऊपर ऊपर जाते जाते निकल जाए। अच्छा, मैं स्टार्ट इनकम स्टेटमेंट में कितने केसेस से कर रहा हूं? बोलो बोलो बोलो। 3। क्या क्या? बोलो। इफ ईपीएस इज इक्वल्स टू 4, इफ ईपीएस इज इक्वल्स टू 2, इफ ईपीएस इज इक्वल्स टू 0। ये 3 केस है, 4, 2 और 0। करेक्ट। इसके अंदर अपने को जाना कहां तक है? तो मैं उससे ऊपर वाला इंफॉर्मेशन ना लिखूं चलेगा? जाना ही कहां तक है? ईबीआईटी। बोला ऐसा कितना ईबीआईटी कमाना पड़ेगा कि वो आ जाए? ठीक है, तो ईबीआईटी से स्टार्ट करूंगा। ईबीआईटी से क्या लेस करते हैं? इंटरेस्ट। क्या वो अमाउंट आपके पास है? हाँ, क्या वो अमाउंट आपके पास है क्या? हाँ, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है। बताओ क्या? 4,80,000, 4,80,000 और 4,80,000। कूल। चलो, लेस क्या करते हैं? सॉरी, क्या आता है? ईबीटी। क्या लेस करते हो? आराम से टैक्स, विच इज 30%। क्या ये कर सकते हैं अभी? नहीं। क्यों? क्यों सर? अभी तक तो कुछ पता ही नहीं, तो कैसे करेंगे? आगे बढ़ते हैं। ना ईबीटी पता है ना टैक्स पता। आगे ईट आता है क्या? अच्छा, ईटी आफे से क्या? ईटी आफे से क्या? मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अब यहां देखना प्लीज, अपना स्टेटमेंट बनाते चलते चलते यहां देखना। 30% ऑफ ईबीटी, करेक्ट। ये तो टैक्स क्या है? मैं कुछ लिख दे रहा हूं, चलेगा? प्लीज प्लीज, चलेगा? अगर टैक्स 30% है तो बचा हुआ 70% ईबीटी का ही तो ईट है, यानी वही आफेश है। और क्या आफेश पता है? कैसे निकाल लोगे? फटाफट बताओ तो। 4 इंटू 4 लैक्स, बोलो। 4 इंटू 4 लैक्स, बोलो। हाँ, 16 लैक्स। 2 इंटू इतना 8 लैक्स। क्या हुआ? क्या चीज? ये वाला पार्ट। अच्छा सुनो, टैक्स कितना होता है? 30% दिया हुआ है, तो ईट क्या हो गया? 70%। जो बचा वो क्या हो गया? 70%। और यहां सम्स में सिंस प्रेफरेंस नहीं है तो ईटी आफेश है। बस सिंपल सा बात। अगर 30% ऑफ ईबीटी इज टैक्स, इट मींस अगेन 70% ऑफ ईबीटी इज ईट। और क्या आपको ईट का वैल्यू पता है सम्स में? हाँ, कैसे सर? 2 रुपया क्या था? 4 रुपया क्या था? देखो, ईपीएस इंटू 4 लाख शेयर। कैसे आया 16 लाख? बताओ। 4 रुपीज का ईपीएस इंटू 4 लाख शेयर। ऐसे ये कैसे आया? बोलो। 2 रुपया इंटू 4 लाख शेयर। और ये कितना आएगा? 0। लास्ट वाला 0। 0 इंटू 4 लाख 0। करेक्ट। 4 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, देखो बुक में। 10 रुपया ईच इशू किए थे। रिवर्स कैलकुलेशन आफेस निकालेंगे। वेरी गुड। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने का, ये तो घबराने का कोई बात ही नहीं। बगल वाले से टैली कर लो एक बार बस। 16 लाख 70% है, तो डिवाइड कर दो 16 लाख बाई 70%। नियरेस्ट रूपी में ले लेना, क्योंकि लाखों का बात है। अब वो पैसा से मत लड़ना, ठीक है? कितना आया? 85। ऐसा कुछ आ रहा है क्या सबका? ईबीटी इतना आ रहा है क्या? अगर ईट 16 लाख आ गया, डिवाइडेड बाय 70% कर देंगे तो ईबीटी आ जाएगा। डन। अच्छा, तो टैक्स एक बार बता ही दो। 685714, ठीक है? बैलेंसिंग फिगर बोल लो, उसका 30% मार लो, यही आएगा। सर 30% मारने से 13 आ रहा है। हाँ, तो 14 कर देना, क्योंकि लास्ट में तो तुमको वो लाना है। वैसे ही 8 लाख डिवाइडेड बाय 70% कितना आ रहा है? 1142,857। घबराने की कोई बात नहीं। लेस क्या करेंगे? 342,857, ठीक है? अच्छा, 0 डिवाइड बाय 70%। वेरी गुड, क्या बात है, मैथ्स आता है। 0 का 30%, वेरी गुड, मैथ्स आता है। चलेगा? तो यही तो मैं बोलना चाह रहा था। अगर ईट 0 है, अफेज 0 है, मतलब ईबीटी भी 0 ही है। डन। रिवर्स कैलकुलेशन। ईबीटी आया ही है इंटरेस्ट लेस करके,
तो ऐड बैक कर देंगे ईबीआईटी निकालने के लिए। बताओ ऊपर वाला, ये पहला वाला 2765714 5714, बगल वाला 1622857 आ गया। लास्ट वाला मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं, थर्ड केस इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। थर्ड केस इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। एट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ये 0 होता था, यानी इतना कितना ईबीआईटी कमाए कि इंटरेस्ट कवर हो जा रहा है। देखो है कि नहीं, कितना ईबीआईटी कमाना होगा, 4 लाख। इसी सम्स को वापस रेफर करूंगा जब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ाऊंगा। अभी के लिए यहां तक क्लियर है क्या सम्स? पक्का? रिवर्स कैलकुलेशन क्लियर, बैलेंसिंग फिगर सारा ईबीआईटी आ गया पीछे जा जाके। देखो एक बार हजम करो आराम से, कहीं जाने का दरकार नहीं है, सोचो फिर छोड़ देंगे, पहले सोच लो। एकदम आराम से। सर आफेस निकल गया, ईपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स करके। सिंस प्रेफरेंस नहीं है तो वही ईट है। अब 30% ऑफ ईबीटी अगर टैक्स है तो 70% ईट है, तो उससे ईबीटी आ गया। ईबीटी से इंटरेस्ट ऐड बैक कर दिए तो ईबीआईटी आ गया, खत्म। इजी था, बस रिवर्स कैलकुलेशन मैथ थोड़ा बहुत यूज करना है आपको। कितना कितना कर लिया, जल्दी जल्दी बताओ। मैं बोल सकता हूँ काम नहीं पड़ा, बट ठीक है लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना क्वेश्चन हो गया, क्या क्या बताओगे एक बार? 1 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। मैं कुछ होमवर्क देना चाहता हूं, चलेगा? नहीं बोल के तो देखो। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, बस बस। अच्छा आदमी, हैशटैग अच्छा आदमी। 15, 16, 17, 18, 4 सवाल एकदम। देखो देखो ना, आधा पन्ना लिया है, मतलब कुछ भी नहीं तो एक सम्स का पार्ट में आधा पन्ना लिया है, कुछ भी नहीं है। बोल रहा है पेज नंबर पूरा 19 बना लो, अकाउंट्स में मिलेगा तो आधा सम्स होगा वो। पेज नंबर 19 में 4 सवाल, ऐसे देखो जाए तो इसमें 5 सवाल 6 सवाल है, देखो इस पन्ने में 14 से लेके 19, बट मैंने 4 ही दिया है, 15, 16, 17 और 18, बस 4 सवाल। कब मिल रहे हैं? परसों। बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बीच में क्या ही होता है तुम लोग। शनिवार, ठीक है, 10:30 बजे कंटिन्यू करेंगे। डन, टाटा, बाय बाय, बाय बाय, लाइव ऑनलाइन, बाय बाय।